अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से और एडवानी फाउंडेशन की जानिब से काशिफ इकबाल थैलीसीमिया का दौरा किया जा रहा है मेमन डे के हवाले से। माशाल्लाह काशिफ इकबाल थैलीसीमिया के रूह रवां इकबाल साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। सी लैब के रूह रवां हमारे सैयद डॉक्टर महमूद इकबाल साहब भी मौजूद हैं, ख्वाजा नदीम साहब भी है और दीगर काबीना के लोग हैं, और हमारे हाजी तैयब जंदानी साहब भी मौजूद है। इकबाल भाई आप कुछ कहेंगे? माशाल्लाह यहाँ आके आपको माशाल्लाह इकबाल भाई ने ब्रीफ किया तो कैसा लगा सर? देखिए, ब्रीफ तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी इन्होंने बयान की है उससे तो यानी कोई भी हो मुझे लगता है उसकी आंखें नम हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, और इन्होंने जो बेड़ा उठाया है अल्लाह इनको कामयाब करे। और काफ़ी यानी अच्छे तरीके से आप देख भी रहे हैं, जिस तरह बच्चों से आपने बात की, बच्चों से जो पूछा, और जिस तरह इन्होंने बताया कि कम से कम 2000 बोतल जो यहाँ पर हर महीने इनको चाहिए, फिर बदीन में और जगहों पे भी ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो 2000 बोतल बजाय आप 2000 बोतल लगती है, लेकिन उन 2000 बोतल को यानी वो उसको बैग को जमा करने में इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती हो ये यही जानते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जैसी जगह पे ब्लड जमा करना यानी समझे बहुत मुश्किल काम है। 2000 बोतल जमा करना, फिर उसको यहाँ पर सबको स्क्रीनिंग करना और इतना कुछ काम करना बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों रुपए इनको डोनेशन मिलता है, मुझे लगता है अरबों रुपए मिलता है, लेकिन ये खुद और इनकी फैमिलियां जो इनके बच्चे वगैरह किराए के घर में रहते हैं। अब इससे हम ढूंढने जाते हैं कि पाकिस्तान में बड़े लोग बड़े इंसान कौन है, तो इनसे बड़े लोग और इनसे बड़े इंसान कहाँ हैं। तो मकसद कहने का है फिर भी हम लोग ऐसे लोगों को हाईलाइट नहीं करते, इनको हर जगह हर चैनल पे हर जगह इनको बुलाया जाए और इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह इंसानों की खिदमत की जा रही है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये देख के कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाई कर देते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। अल्लाह इनको हिम्मत दे, आमीन। पहले तो मैं थैंक्स अदा करूंगा अल्ताफ पारेख साहब का जो मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और इस जगह पे लेकर आए कि जहाँ हमको आना चाहिए। और हम तो तकरीबन 15-20 दिन से इसी तरह से जा रहे हैं हर इदारों में और हर जगह पे। जैसे इन्होंने कहा कि सस्ता गोश्त और सस्ती चीज़ें हम लोगों ने फराहम की थी, उसकी वजह ये थी कि हमारी सोच ये है अडवाणी फाउंडेशन और हमारी पूरी टीम की कि जैसे जैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है जिस परसेंटेज से, उस परसेंटेज से हम उन चीज़ों को जो घर की ज़रूरत, हर घर की ज़रूरत है, बेसिक नीड है, उस पर उतना डिस्काउंट दे के लोगों को हम लोग सेल करें। तो पूरा महीना तो नहीं कह सकते, लेकिन आखिरी कुछ दिनों में हमने ये काम किया। लेकिन मैं था नहीं, इन फ्यूचर में सोचता हूँ अगर कभी भी ज़्यादा टाइम रहूँ यहाँ तो पूरा महीना इसी तरह काम करना चाहिए जितना भी टाइम रहूँ। फिर इसी दौरान मेमन डे आ गया तो हमने सोचा कि मेमन डे हम उन इदारों में जाके मनाएं जहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े होटलों में तो इस तरह के चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर हम मेमन डे मना रहे, वर्ल्ड मेमन डे, तो हमको मैसेज ये देना चाहिए कि हम ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ हमारा हर साल इंतज़ार हो कि हाँ कुछ लोग आते हैं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिशरी आप खुद होते हैं। उसमें दो वजह आते हैं, एक तो आपकी वजह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा होता है, खुशियां बढ़ रही होती है, और दूसरा ये जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोट की कि आप एक इतने सेटिस्फाई होते हो, इतने खुश होते हो कि आपको ये भी तो महसूस होता है कि हम भी तो ऐसे हो सकते थे और हम ऐसे नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार हम भी तो इस हाल में आ सकते थे और हम इस हाल में नहीं है। तो ये जो सर्टिफिकेशन जो आपको मिलती है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हर उस जगह पे जाना चाहिए जहां आप खुद तो सेटिस्फाई होते हो, लेकिन आपको लोग देख के उनकी इंकरेज होती है। जैसे काशिफ इकबाल साहब हैं, जो देखा तो आपने अगर इनको, तो अगर हम इस जगह आए तो इनका काम हमको पता चला और हमको ये लगा कि एक इंसान अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एक इंसान, नन्ही सी जान, एक तरह से दुबले पतले इंसान क्या से क्या कर सकता है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ अब ये स्टील मिल में काम करने वाले
तो आप खुद सोच सकते हैं। तो मतलब एक आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है। ये चीज़ें हमको कब पता चलती है? जब हम उनमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो ऐसी जगहों पे आना चाहिए, ऐसे लोगों की इनकरेज करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अगर हम कुछ दे नहीं सकते, कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। ब्लड दे सकते हैं तो ब्लड देना चाहिए, और जितने भी फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो माली सपोर्ट करें। फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, अच्छा बोल लेते हैं तो हर जगह जाके ऐसी बातें करें जिससे इनकी इंकरेज हो, और इनको डोनेशन के बगैर कोई काम नहीं चलता। इनके डोनर बने, अगर हम इनके काम को हाईलाइट करें मीडिया के जरिए। मीडिया का सबका काम है कि पूरा दिन तो हम कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं, ऐसे लोगों के काम दिखाओ जो वाकई काम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के काम दिखाएंगे तो लोगों में दो चीज़ों के फायदे होंगे। ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनको समझ में नहीं आती खर्च कहाँ करें, उनको पता चलेगा खर्च कहाँ करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाह रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि किस तरह के काम होते हैं। तो इस तरह के अगर मीडिया के जरिए भी एक कैंपेन चलाई जाए और हर उन लोगों को हाईलाइट किया जाए जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ हाजी तैयब जिंदानी साहब से, जो कि एक बिजनेसमैन हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर। डॉक्टर साहब का इस जगह पे बुलाया, और मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है इन बच्चों को देखने के बाद। जो है ना, मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना सेटिस्फाई के पेशेंट देखे अपनी लाइफ के अंदर, और बस मैं अभी यानी कि ये बोलना चाहूँगा कि भाई अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दें डॉक्टर साहब को, और उनके बेटे को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है अभी बोलने को, क्योंकि मैंने इतने सारे बच्चे एक साथ देख लिए और इतने सारे इनके बच्चे देखे जो ब्लड के ब्लड इनको लग रहे थे, और मैं खुद अभी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कारण मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई मेहरबानी करें, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इस इदारे का साथ बिल्कुल दें, आप लोग साथ दें, इस इदारे का साथ दें, और हम भी इंशाल्लाह इस इदारे का साथ देंगे। और मैं इकबाल भाई इसकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस इदारे पे आया, तो इंशाल्लाह मैं इस इदारे का साथ ज़रूर दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा।
इंशाल्लाह मैं शाना बशाना डॉक्टर साहब के साथ खड़ा रहूंगा, जितनी मेरी ताकत है उतना इंशाल्लाह मैं साथ दूंगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा सबसे जो मेहमान हैं उन सुनेंगे। आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं अब्दुल करीम मेघानी साहब, मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें और आज के इस दिन के हवाले से, आज जो इन्होंने देखा उसके हवाले से अपने ख़यालात सब तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। आज यहाँ इकबाल काशिफ इकबाल लेटर के अंदर थैलेसीमिया के मरीजों को देखा, बड़ी मुझे खुशी हुई कि मरीजों को भरपूर तरीके से मदद की जा रही है और खून मुहैया किया जा रहा है। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ जो ब्लड डोनेट करते हैं काशिफ इकबाल सेंटर को, और उम्मीद करता हूँ कि लोग टाइम पास कर आज की बात ये वीडियो से वायरल होगी, लोग देखेंगे इनके निकल लेकिन तो आएंगे आगे बड़ा बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। और यहाँ मुजाहिद ने हालांकि पसंद बस्ती है मगर इसके अंदर डॉक्टर महमूद इकबाल काबिल मुबारकबाद है, इनके डोनर काबिल मुबारकबाद है, इकबाल अडवाणी फाउंडेशन काबिल मुबारकबाद है, उन्होंने ये जगह चुनी। और खास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ अल्ताफ फारिक साहब को कि उन्होंने मतलब कि इस मौजू को चुना। हालांकि ये मौजू बहुत बर्निंग है माशरे के अंदर और बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, देने वाले कम होते चले जा रहे हैं। इसकी अवेयरनेस देनी है हमको और दे के मतलब कि बताना है किस तरीके से काम होता है, जैसे काशिफ इकबाल मतलब कि फेलोज कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ, इनकी गहराइयों से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इनको दिन दुनिया रात का वही तरक्की अता करे। अब मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर महमूद इकबाल साहब से जो कि सीलेब से तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। डॉक्टर महमूद इकबाल साहब। पहली बात तो ये है कि मैं इसलिए इदारा काबिल मुबारकबाद है। सोशल वर्कर मोहतरमा दुनिया अगर हम सारी दुनिया घूमते हैं तो हमें ये इदारे की भी कभी विजिट करना चाहिए। ये है कि जैसे हम दुनिया के अंदर खुशी तलाश करते हैं, घूम फिर कर आते हैं, इसी तरह इस इदारे में जब आप आएंगे तो आपको रूहानी और दुनियावी खुशी हासिल। पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है ना इस इदारे का विजिट हर हाल में करना चाहिए। नंबर दूसरी बात कि जो है अभी क्यों करना चाहिए, तो देखें बात सारी ये है कि थैलेसीमिया हमारे मुल्क में मैं ये क्लियर कट पिक्चर अभी जो मेरे सामने आई है तो सिर्फ ये है कि यूके के अंदर 22 साल से आज एक भी पेशेंट नहीं है और पाकिस्तान में 5000 पेशेंट पर ईयर बढ़ रहा है। अब बात सारी ये नहीं होती है, बात ये कि डिजीज को खत्म किया जाता है, डिजीज को प्रमोट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में अगर प्रमोशन हो रही है। मैं मुल्तमिस हूँ आज के हमारे मेहमान खुसूसी, आज के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब इकबाल अडवाणी साहब से कि जिन्होंने, मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि रमजान से सफर शुरू हुआ, कैंप लगते रहे, पहले गोश्त का लगा, फिर बकरे का लगा, गाय का लगा, फिर मुर्गी का लगा, यानी कि रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी। और पहले दिन ईद से लेके अभी तक हम कंटिन्यू चल रहे हैं। आगे भी इनके सस्ता गोश्त 350 रुपए में मुर्गी का गोश्त इन्होंने फराहम किया, इसी तरह 600 रुपए में गाय का गोश्त फराहम किया, लोगों को सब्सिडी दी 50% हर चीज में। उसके बाद फिर जो है वो ईद से लेके आज तक का सफर है और आज से आगे तक का है। यानी कि अगर देखा जाए हमारी मेमन कम्युनिटी के हवाले से हम देखें या किसी को सपोर्ट करने के हवाले से, किसी को आगे लेके चलने के हवाले से, मीडिया के हवाले से अगर देखें तो इकबाल अडवाणी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब इकबाल अडवाणी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब इकबाल अडवाणी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं थैंक्स अदा करूँगा अल्ताफ फारिक साहब का जो मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया
और इस जगह पे लेकर आए कि जहाँ हमको आना चाहिए। और हम तो तकरीबन 15-20 दिन से इसी तरह से जा रहे हैं हर इदारों में और हर जगह पे, जिससे इन्होंने कहा कि सस्ता गोश्त और सस्ती चीज़ें हम लोगों ने फराहम की थी। उसकी वजह ये थी कि हमारी सोच ये है अडवाणी फाउंडेशन और हमारी पूरी टीम की कि जैसे जैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस परसेंटेज से, उस परसेंटेज से हम उन चीज़ों को जो घर की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, बेसिक नीड है, उस पर उतना डिस्काउंट देके लोगों को हम लोग सेल करें। तो पूरा महीना तो नहीं कह सकते, लेकिन आखिरी कुछ दिनों में हमने ये काम किया। लेकिन मैं था नहीं, इन फ्यूचर में सोचता हूँ अगर कभी भी ज़्यादा टाइम रहूँ या तो पूरा महीना इसी तरह काम करना चाहिए, जितना भी टाइम होगा। इसी दौरान मेमन डे आ गया तो हमने सोचा कि मेमन डे हम उन इदारों में जाके मनाएं जहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़ी बड़ी होटलों में तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर हम मेमन डे मना रहे, वर्ल्ड मेमन डे, तो हमको मैसेज ये देना चाहिए कि हम ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ हमारा हर साल इंतज़ार हो कि हाँ कुछ लोग आते हैं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिशरी आप खुद होते हैं। उसमें दो वजूहत हैं, एक तो आपकी वजह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा होता है, खुशियाँ बढ़ रही होती है, और दूसरा ये जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोट की कि आप इतने सेटिस्फाई होते हो, इतने खुश होते हो कि आपको ये भी तो महसूस होता है कि हम भी तो ऐसे हो सकते थे और हम ऐसे नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार हम भी तो इस हाल में आ सकते थे और हम इस हाल में नहीं है। तो ये जो सर्टिफिकेशन जो आपको मिलती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हर उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ आप खुद तो सेटिस्फाई होते हो, लेकिन आपको लोग देख के उनकी इंकरेज होती है। जैसे कासिम इकबाल साहब हैं, जो देखा तो आपने अगर इनको, तो अगर हम इस जगह आए तो इनका काम हमको पता चला और हमको ये लगा कि एक इंसान अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एक इंसान नन्ही सी जान, एक तरह से दुबले पतले इंसान क्या से क्या कर सकता है, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ, अब ये स्टील मिल में काम करने वाले तो आप खुद सोच सकते हैं। तो मतलब एक आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है। ये चीज़ें हमको कब पता चलती, जब हम उनमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो ऐसी जगहों पे आना चाहिए, ऐसे लोगों की इंकरेज करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अगर हम कुछ दे नहीं सकते, कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। ब्लड दे सकते हैं तो ब्लड देना चाहिए। और जितने भी फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग है तो माली सपोर्ट करें। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं, अच्छा बोल लेते हैं तो हर जगह जाके ऐसी बातें करें जिससे इनकी इंकरेज हो। और इनको डोनेशन के बगैर कोई काम नहीं चलता, इनके डोनर बने। अगर हम इनके काम को हाईलाइट करें मीडिया के जरिए, मीडिया का सबका काम है कि पूरा दिन तो हम कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं, ऐसे लोगों के काम दिखाओ जो वाकई काम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के काम दिखाएंगे तो लोगों में दो चीज़ों के फ़ायदे होंगे। ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उनको समझ में नहीं आती खर्च कहाँ करें, उनको पता चलेगा खर्च कहाँ करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाह रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि किस तरह के काम होते हैं। तो इस तरह के अगर मीडिया के जरिए भी एक कैंपेन चलाई जाए और हर उन लोगों को हाईलाइट किया जाए जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। क्योंकि इकबाल अडवाणी साहब यहाँ मौजूद हैं, जो कि मैं ईद से इनके साथ सफ़र कर रहा हूँ, तो रोज़ाना ईद का पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, कहीं ना कहीं इवेंट करते हैं। दारुसुकून में 2 इवेंट हुए, ओल्ड एज होम में हुआ, माजूर बच्चों के साथ हुआ, इसी तरह दीगर इदारों में हुआ, थैलेसीमिया के जो दूसरे सेंटर्स हैं वहाँ पर हुआ। तो इससे पहले कि मैं इकबाल अडवाणी साहब को बुलाऊँ, अल्ताफ़ भाई का जो है वो इज़हार तशक्कुर पहले करना चाह रहे हैं, तो मैं मुल्तमिस हूँ अल्ताफ़ पारेख से कि वहाँ के इज़हार तशक्कुर अता करते हैं। अल्ताफ़ भाई के बारे में एक बात मुझे ये मेरे साथ मेरे 10-12 साल से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं किसी न किसी शुरू में कैंप भी लगवाए इन्होंने, सदर में ब्लड का अरेंज भी करवाया, और इकबाल भाई से भी मुलाकात अल्ताफ़ भाई ने कराई। तो आज ये जो नेशनल जमी भी जुड़ी थी, इससे पहले 2-4 बेटी बड़ी ख्वातीन की इन्होंने, इनकी बड़ी शोर बनी है भाई। 200-250 ख्वातीन पता नहीं कहाँ से पकड़ के आए थे, 200-250, और बड़ी रौनक जमी हुई थी। उसमें कुछ पार्टी ने ब्लड भी दिया, उसने डोनेशन भी दिया। तो अल्ताफ़ भाई थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतों का, आपके ताउन का शुक्रिया कि अल्लाह ने आप जैसे लोगों को हमारे साथ जोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच।
ये थैंक यू ना करना जो अच्छी बात नहीं है। नहीं सर, दुआओं में याद रखें, ये सबसे बड़ी बात है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ इकबाल थैलीसीमिया एक इदारा, एक तहरीक, एक मुनज़्ज़म, एक बहुत बड़े अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा कायम है। मेरे हिसाब से कराची का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ये इदारा है, ठीक है ना। तो इसके माशाल्लाह ऑनर है हमारे इकबाल साहब हैं, और हमारे हमारे इस प्रोग्राम के भी चीफ गेस्ट इकबाल है। तो इन दोनों इकबाल के बारे में एक शेर कहना चाहूँगा। महमूद इकबाल साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तीन ट्रिपल इकबाल। तो इसके लिए एक मैं शेर कहना चाहूँगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो ये वो मट्टी है, ये वो धरती है, इसमें हम जितना काम करें इतना काम है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितने रिलीफ के हवाले से काम हो रहा है और बहुत ही वेल एंड गुड है। और दूसरी बात यह कि इकबाल भाई ने अभी कहा कि भाई ये जो मेरे पूरे इदारे को ज्यादा सपोर्ट करने वाली कुछ लोग हैं, तो वो मेमन है। तो ये नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये हमारे सामने ये मेमन कहते हैं कि ये हम हर खास आम को कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला कोई है तो मेमन बरादरी है। तो ये बहुत ही वेल एंड गुड है, वरना तो यहाँ तो कोई किसी को भिनक भी नहीं देता कि कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो ये समझे कि लोगों का एहसान मंद जो एहसान करते हैं उसको भी लोगों को बताना, अवेयरनेस देना, ये बहुत ही वेल एंड गुड है। और दूसरी बात ये कि कम से कम आप, वो अभी काशिफ भाई ने कहा ना कि आप किसी एक बच्चे को, दो बच्चे को आप प्रमोट कर लें, तो ये आप करेंगे तो ये बहुत ही वेल एंड गुड है। कुछ आप नहीं भी कर सकते हैं, अभी इस उम्र में हम लोगों का खून भी कोई काम में नहीं आता। मैं भी खून देना चाहता हूं लेकिन नहीं दे सकता, क्योंकि उम्र अभाव हो जाती है तो खून नहीं चलता। लेकिन मैं यहाँ शिरकत कर सकता हूँ, किसी न किसी एक को पकड़ के ला सकता हूँ, यार ये खून दे दे, तो ये भी बहुत ही वेल एंड गुड है। और नहीं तो कुछ हम अपने अल्फाजों के जरिए भी लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, प्रोग्राम की गाइड कर सकते हैं, तो बहुत ही वेल एंड गुड है। आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे काशिफ इकबाल थैलीसीमिया के ओनर इकबाल साहब का मैं मशकूर ममनून हूँ। जब भी मैं आता हूँ मुझे ना इनकी किताब में है नहीं, मेरे लिए क्या किसी के लिए नहीं है। और दूसरी बात यह कि इकबाल एडवानी साहब जो कहीं ट्रेवलिंग के लिए जा रहे थे, उन्होंने बोला 2-4 दिन और रुक जाता हूँ, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आऊंगा, तो इनका भी मैं मशकूर ममनून हूँ। हमारी बहन रिजवाना फारूक साहिबा का, और हमारी दूसरी नादिया शाहिद साहिबा का, और हमारे जो कि अभी समझे कि घाघ दुकानों में लगे हुए होंगे ये ज्वेलर्स के हवाले से। तो बहरहाल हमारे हाजी तैयब जन्नानी साहब का भी मैं मशकूर हूँ। अब्दुल करीम मेघानी साहब माशाल्लाह वो तो मेरी जान शान है। वो जब भी मैं बुलाता हूँ कहीं पे भी, कूचे खांडे में कहीं पे भी, खड्डे खुडे कई जगह पे, सब जगह पे आ जाते हैं। अल्लाह इनको सेहत कामला दे। और सी लैब तो मेरा अपना लैब है, तो इसके लिए भी मैं मशकूर हूँ। और तमाम हाजरीन का मैं मशकूर, बिलखुसूस मीडिया का मैं मशकूर हूँ। अगर मीडिया ना हो तो सारा काम अधूरा है, सब चीज बेकार है। तो ग्लोबल मेमन का मैं मशकूर हूँ, और हमारे सईद सईदी साहब का मशकूर हूँ। इसके अलावा सलीम चौगाड़ा साहब है, FRM है, जवेरी साहब है, और दीगर जो लोग हैं और उसका भी मैं मशकूर हूँ। इसी तरीके से सिलसिला जारी रहना चाहिए। और मेमन डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बनता रहेगा। इकबाल ऑफिसर का भी ऐलान है कि पूरा महीना, पूरा साल हम बना सकते हैं। और आज मेमन डे के एम्बेसडर भी हमारे दरमियान मौजूद है, इकबाल एडवानी साहब। मैं खुद भी बजाते खुद भी एक एम्बेसडर हूँ मेमन डे का। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके प्रोग्राम जारी रखें। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अवेयरनेस के हवाले से जो हमने ये प्रोग्राम किया है, अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हमकिनार करे, साथ साथ हमारी छोटी सी काविश को अल्लाह ताला कबूल करे और हमारे लिए आखिरत का सामान पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करेंगे आप? वो बारे में कितनी हवा भरेंगे? फट जाएगा। मैंने अपने बेटे की ना बड़ी तकलीफ दा मौत देखी है काशिफ की। 11,000 आयरन पे मैंने अपने बेटे का दिल फटते देखा है। उसकी आंख, नाक से, कान से मैंने खून की धार निकलते देखी है। वो रात का 2-3 बजे का टाइम मैं तो नहीं भूल सकता। काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 7,700 आयरन था।
इतना बढ़ गया, खून लगा ना, खून के साथ आयरन आता गया, उसके नाखून खत्म होने लगे, जबड़े बढ़ गए, बाल कड़क हो गए, आयरन घुस गया, दिल, गुर्दे, आंख, नाक, कान सब में आयरन घुस गया। डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे, वो मर जाएगा, आयरन निकालो। आपने देखा होगा बच्चों को ड्रिपें भी लगी हुई थी ब्लड के साथ, या आयरन निकालने की ड्रिपें लगी हुई। एक ड्रिप 3000 रुपए की है, हर बच्चे को 12 घंटे के लिए रोजाना आना है जिंदगी भर। ये काशिफ को नहीं मिली। डॉक्टर ने कहा ये इंजेक्शन लगाओ 5 cc के इंजेक्शन को 5 घंटे में ख़त्म करेंगे, 3 इंजेक्शन 15 घंटे, बगैर इतवार की छुट्टी किए 3-4 साल तक लगना था, 15 घंटे सुई रोज। वक्त गुजरता रहा, काशिफ को ब्लड भी लगता, मगर मैं लंदन आ गया। फिर इटली वालों ने कहा पाकिस्तान ले जा, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मेरा पूरी दुनिया के वीज़े लगे हुए थे काशिफ के लिए। फिर मैं लंदन आया, लंदन में एक खातून ने मुझे मकान दे दिया। ये एक हिस्ट्री है, मैं शार्ट कर रहा हूँ। उमर गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे। यास्मीन नियाजी खातून थी, नाज़िमाबाद की थी। लंदन में मुलाकात हो गई, किसी बंगाली मुझे भाई ने मेरी उनसे हलो हाय करा दी। उन्होंने मुझे 2 कमरे का मकान दे दिया, कोई किराया नहीं, आप खाने पीने का भी फिक्र ना करें, पानी बिजली गैस का भी नहीं, अपने बच्चे का ख्याल करेंगे बस। भले 1 साल लगे, भले 6 महीने लगे। वक्त गुजरता रहा, काशिफ को ब्लड लगता रहा, मगर एक वक्त ऐसा आया कि काशिफ को बहुत जल्दी जल्दी ब्लड लगने लगा। हफ्ते में 2 बोतल ब्लड लगता था, महीने में 8-8 बोतल, 10-10 बोतल ब्लड लगता था महीने में। आप अंदाजा करेंगे कि जो बच्चा 4 महीने का था, ब्लड लगते लगते आज 16 साल का हो गया, 8-8, 10-10 बोतल ब्लड लग रहा था। कितना बहादुर बच्चा था वो, और कितने बहादुर हम थे। जब काशिफ पैदा हुआ था मैं 22 साल का था, अब मैं 38 साल का हो रहा था जब मैं ये जो बात कर रहा हूँ। उसको 8-8, 10-10 बोतल जो ब्लड लग रहा था, तो पिछला आयरन तो उसका निकल नहीं सका, और आयरन बढ़ गया। इतना आयरन बढ़ गया, कहाँ 160, कहाँ 7700। उसका आयरन के बाद मैंने नहीं सोचा था कि मैं जस्ट बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए जब गया था, तो उस वक्त 94 में तकरीबन 70 से 80 लाख 90 लाख रुपए का खर्चा था, डॉलर 28 रुपए का था। मगर मैंने कोशिश की, स्टील मिल में काम करता था, 10-11 हज़ार की तनख्वाह थी, छोटा सा ऑफिसर था, नामुमकिन बात थी। मगर मैं काशिफ को कोशिश की मैंने कि मुझे पता चला इसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट है। तो मोइन अख्तर आज इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। 1.5 साल मोइन अख्तर मेरे साथ 90 लाख रुपए जमा करने के लिए दौड़ा है, 1.5 साल तक। कभी कभी नंगे पाँव मोइन अख्तर चल पड़ता था। मैं कहता था मोइन भाई, वो दिन में नहीं उठता था, दिन में सोता था, रात को जागता था, दिन में हमारे अदारे के खातिर काशिफ के फंडिंग के लिए चल पड़ता था। मैं कहता मोइन भाई चप्पल तो पहनो। अबे छोड़ यार इकबाल भाई, बंदा निकल जाएगा, उसने 1.5 लाख रुपए देना है। सर वो इतना बड़ा आदमी था, और मैं यहाँ से ले भी गया। एक रात में बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी, स्टील मिल में उसने प्रोग्राम किया। दुनिया का कौन सा फनकार था जो उस प्रोग्राम में नहीं आया? क्या होता उल्ला ऐसा खैलवी, क्या नुसरत फ़तेह अली खान, क्या साजिया खुश, क्या जुनैद जमशेद, अनवर मकसूद, ये वो, यहाँ तक रंगीले और आलम फकीर को भी बुला लिया था उसने। उस पर 73 लाख रुपया जमा हो गया एक रात में। काशिफ के ट्रीटमेंट के जब मैं लेके जा रहा था, गो के मुझे नहीं मिला, जब मैं ले जाने लगा तो पाकिस्तान के हिसाब से पैसे पूरे हो गए थे। मगर मैं काशिफ को ले जाने में कामयाब हुआ। जो भी पैसे मेरे पास थे 6-7 लाख रुपया था। मैंने उम्रा किया, काशिफ ने, मैंने, मेरी 2 बेटियां, मरियम मेरी मिसेज ने, हम 5 आदमी का काफिला चला। 90 लाख का ट्रीटमेंट था, 6,70,000 मेरे पास थे खाली। उम्रा किया, इटली पहुंच गए हम। इटली में इसके टेस्ट वगैरह किए, टेस्ट किया। 1-1.5 महीने बाद डॉक्टरों ने कहा ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, पाकिस्तान ले जाओ। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करेंगे ट्रांसप्लांट? कहने के इसलिए नहीं करेंगे, इसको जो 16 साल में ब्लड लगा है, तो ब्लड के साथ बीमारियां भी आती हैं, बीमारी को छोड़ो। उन्होंने कहा ब्लड के साथ आयरन आता है ना, अक्सर ख्वातीन को, ज़्यादातर लेडीज डॉक्टर कहती हैं आयरन की कमी है, फीफोल खाओ, सेरबेक्सटी खाओ, दिमाग खाओ, कुछ भी खाओ, आयरन बढ़ाओ, यही बात करते हैं ना, आयरन की डिफिशियंसी होगी। काशिफ का मामला उल्टा हो गया। 16 साल में जो उसको ब्लड लगा ड्रमों के हिसाब से। आज के जिस इदारे में हम बैठे हैं, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, उसके जो रुए रवां हैं, जो बानी हैं, और जिन्होंने अपने बेटे की शहादत के बाद या इंतकाल कर जाने के बाद इस कोर्स को एज ए सिर्फ एक काम नहीं लिया, बल्कि एज ए जुनून लिया, और वो इसको लेके चले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 900 पेशेंट्स को जो है वो यहाँ से खून मुहैया किया जाता है।
बात करना बहुत आसान है, ज़बान से कह लेना बहुत आसान है, लेकिन 900 लोगों के लिए ब्लड 900 बच्चों के लिए जमा करना ये कोई मजाक नहीं है। मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब से कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक तो ये एजाज़ हासिल है कि अल्लाह ने करोड़ों अरबों लोगों से मेरा चुनाव किया किसी काम के लिए। मैं हूँ अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप आदमी हूँ, मगर मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए हैं, तो ये मेरे लिए एजाज़ भी है। और इंडिया में भी मैंने 1.5 अरब की आबादी में मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरे ख्याल में 17-18 से ज़्यादा टीवी चैनल्स में मेरे इंटरव्यू पूरे इंडिया में जो मैंने बात की थैलेसीमिया की, वो हैरान थे कि आप इतना, वो कहते अरे भाई अरे अठीने रुक जा, वो अठीने कहीं करेगा पाकिस्तान जाके, हमें ज़रूरत है तुम्हारी। तो मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम डर जाएं, थैलेसीमिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम परेशान हो जाए। ये जो है ये हमारे मुल्क में सिर्फ एजुकेशन का प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया माइनर अगर एक आदमी को है तो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं होते। हर फैमिली, हम अगर ये कह दें कि सारी मदर मैरिज करनी ही नहीं है, तो ये भी एक गलत बात है। इसलिए कि हमारा मजहब भी हो या हमारी एजुकेशन भी हो, हमें सिर्फ पता होना चाहिए। और इस पता करने के लिए, एजुकेशन के लिए ये सेंटर जो है फ्री सर्विसेज दे वो, और जो है ये आपकी ये सेंटर आपकी जो है ना मकसद जो है ना, आप जो है ना आपके पैसे भी बचा रहा है और आपको मुसीबतों से भी बचा रहा है। तो इसलिए मैं इस इदारे से मैं आकर बहुत खुश हुआ हूँ, और मैं सीला से ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मेरी जो है 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, और जो है हम जो है हम ये अनाउंस करना चाहते हैं हमारी लाहौर में भी ब्रांच है, हम जो है इस बाकी सेंटर के लिए जो है हम हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम उनको एजुकेट करेंगे और उनको जो है ना समझाएंगे कि कज़न मैरिज बुरी बात नहीं है, टेस्ट करवाना बुरी बात नहीं है, ये आपके फायदे के लिए है। और इसके लिए जो है आपको आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा और आपको बचाया जा रहा है, आपकी जिंदगी को बचाया जा रहा है। काशी सेंटर वाले आपको होम सर्विस दे रहे हैं और वो वहाँ जाकर आपको चेक कर लेंगे कि भाई आप ब्लड देने के काबिल हैं नहीं है, सब कुछ करेंगे बगैर किसी पैसे के, आपको घर बैठे हर चीज़ मिल जाएगी। तो ये इदारा बहुत काबिल वो है। मेरी आखिर में गुजारिश है इस सेंटर का हर शख्स विजिट करे और इस जो है ना इस के लिए हम जो है पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरी होने का हक भी अदा कर रहे हैं ये लोग, और हम भी इनके साथ जो है ना शाना बशाना और जो कुछ हो सकता है हमसे, और हम इनके लिए काम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कबूल फरमाए और अल्लाह मियाँ इनकी भी मेहनतों को और इनका सबको कबूल फरमाए। ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा कहूँ मेमन फेडरेशन का शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको पाकिस्तान में अगर कोई कम्युनिटी काम कर रही है तो सबसे ज़्यादा कर रही है तो वो मेमन है, मेमन लोग हैं, मेमन फेडरेशंस हैं। तो मैं इस लिहाज से मेमन हजरात का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो पाकिस्तान में जो है अल्लाह ने उनको नवाजा भी है, तो अल्लाह उनके पैसे सही जगह खर्च भी करवा रहा है, तो ये उनकी कामयाबी है। पैसा तो हर एक के पास होता है लेकिन सही जगह खर्च होना हर एक का नसीब नहीं होता। तो आखिर में मैं इस फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा करूँगा, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे अपने सेंटर का विज़िट कराया। अल्लाह सबको जज़ा खैर अता फरमाए। थैंक यू। खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहत बरा खुलूस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मेमन डे, इंटरनेशनल वर्ल्ड मेमन डे। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया में मौजूद हैं। केक कटिंग सेरेमनी हुई, बच्चों में तोहफे तहफ़ तकसीम किए गए और जनाब एडवानी फाउंडेशन के इकबाल एडवानी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं। और अब्दुल करीम मेघानी साहब को भी वेलकम करते हैं, हाजी तैयब जंदानी साहब को वेलकम करते हैं, हमारी बहन फरजाना साहिबा को हम वेलकम कहते हैं, और सैयद महमूद इकबाल डॉक्टर साहब को भी वेलकम कहते हैं। और तो इससे पहले के प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से होगी।
और मुख्तसर नात भी होगी, मुख्तसर तिलावत भी होगी। हमारे फुजैल साहब हैं, वही निज़ामत के फ़र्ज़ अंजाम देंगे। तो प्लीज़ फुजैल भाई आप आए। बाहर बहुत ही फ्री हो रहे हैं, बाहर नहीं, ये थैलेसीमिया सेंटर्स में फ्री हो रहे हैं। प्राइवेट के अंदर एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो थैलेसीमिया सेंटर वाले आपके पैसे भी बचा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जिंदगी बचा रहे हैं, आपका पैसा बचा रहे हैं। तो अगर आप इसके बाद भी इनको अप्रिशिएट ना करें तो ये आपकी किस्मत है और इस मुल्क की किस्मत है। और इसके बाद एक आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, ठीक है। मैंने 85 में ग्रेजुएशन की थी, ठीक है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि आज जो है 2024 है, आप खुद समझ सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस 30 साल से ज़्यादा की मेडिकल का है, ठीक है। अब मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि एज ए डॉक्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी थी। मैंने ये सीखा था कि ब्लड जो है अल्लाह की फैक्ट्री में बनता है, अल्लाह की फैक्ट्री में, ये बिकता नहीं है, ये लोगों की फैक्ट्री नहीं है जहाँ माल का सौदा होता है, ठीक है। तो ये अल्लाह की फैक्ट्री है और ये अल्लाह की फैक्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें इनको समझना होगा ये अल्लाह का काम कर रहे हैं। तो ये काम के फर्क होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने 30 साल तक आज तक मैंने ब्लड का काम नहीं किया, क्योंकि मैं इस काम की धांधलियों से बड़ा परेशान था। क्योंकि मेरा ईमान ये था कि ये फैक्ट्री का अल्लाह की है तो अल्लाह का काम है। लेकिन मैं आज यकीन के से ये बता रहा हूँ और ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं गलती पे था। उसकी वजह ये है कि जो इदारे अल्लाह का काम कर रहे हैं, जो इदारे डोनेट कर रहे हैं, तो उनको पैसे का मसला नहीं है। हमारे मुल्क में जो है, हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया के अंदर अगर आप किसी को बता देते हैं ना तो एनजीओ दुनिया में भरे पड़े, फंडिंग करने वाले भरे पड़े हैं। और वो जो है ना ज़रूरत है, मैं नहीं कह रहा कि बगैर फंडिंग के या बगैर उसके काम होता है। अल्लाह मियाँ में ये भी एक ज़रूरत बनाई है। और जब आप मुखलिस होंगे तो जैसे अल्लाह ने लोग इनके पीछे लगा दिए। अब अगर मैं नाम नहीं ले सकता, पाकिस्तान की मैंने यहाँ पे SM मुनीर साहब की तस्वीर देखी है, ठीक है, जो एक पाकिस्तान के चिन्योड़ बिरादरी के बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो ये काम सिर्फ मेमन कम्युनिटी ने नहीं किया है ना, हमने मेमन के फोरम तो हम ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं। काशिफ साहब मेमन है, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए, किसी भी मज़हब के लिए, किसी भी ज़ात के लिए ये काम किया है। तो ये चीज़ें हमें एजुकेट करनी है लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझनी है कि हम मज़हब, हम जो है, हम हर चीज़ से बढ़ के इंसानियत के लिए काम करें। और आखिर में सी लैब की तरफ से मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि मेरे सी लैब की माशाल्लाह 20 कलेक्शन पॉइंट्स हैं कराची के अंदर, अच्छा, ठीक है, और एक लाहौर में है, ठीक है। हम सिर्फ एक ही काम करेंगे कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि आप अपना ब्लड जो है ना डोनेट करें, और क्यों डोनेट करें उसका रीज़न भी बनवा के, लिटरेचर बनवा के हम इनको करेंगे। और हम जो है सिर्फ और सिर्फ वो पेशेंट जो हो गए जो ब्लड के मामलात हैं वो हम इनके साथ खड़े होंगे। हमारी अगर एक बोतल भी इनके पास आ गई तो एक बंदा भी बच गया। तो कहते हैं कि एक इंसान को बचाना जो है इंसानियत को बचाना, और आपका वो कदम अल्लाह की आपको जन्नत में ले जाएगा। तो आप मेरे लिए दुआ करें। और काशिफ साहब, मोहम्मद इकबाल साहब के लिए मैं आखिर में फिर दोबारा इनको सलाम पेश करता हूँ, और अपनी तरफ से छोटा सा बस ये कि खिदमत के एक कोशिश करूँगा कि जो है ना, ये जो है ना, मैं जितने भी ब्लड जमा कर सकूँ, तो इसका तरीका बहुत ही आसान है कि काशिफ इकबाल साहब की ये दुनिया में हर कोई अपने इदारों में कर सकता है कि अपने लोगों को बताए, एजुकेट करे कि क्यों ब्लड दिया जाता है, ठीक है। अगर वो समझ जाएंगे तो वो अपने इदारे से, अपनी जगह से
उनको अपने घर में के अंदर ये टीम आएगी काशिफ थैलेसीमिया की, और ये अपना वहां से ब्लड लेकर चली जाएगी। आपको कहीं नहीं जाना, आपके घर की होम सर्विसेज ब्लड डोनेशन के लिए मौजूद है। लोनी में बोला हाँ, तो हाँ ये चुनो चाहे तो कि आरिफ मगदा साहब जो मेहमान है, इन लेने की पूरी टीम जो शिकागो में आए, यानी इन कासिफ जो इंस्टीट्यूट है इनके काफ़ी डोनेशन दिन था। इसलिए कासिफ भाई मैं क्या चाहिए इकबाल कासिफ साहब के इन्हें जो थैंक्स अदा करो, तो हाँ इन्हें थैंक्स अदा करा तो नहीं एरा घना मेहमान इन पूरी दुनिया से जो हर जगह ते डोनेशन ने मोकलन था। अलहमदुलिल्लाह पंहिंजे मेमन कम्युनिटी बहु वधी चढ़ी ने इनमें हिस्सो गिने थी। तो आउं इन जो आरिफ मगदा साहब जो भी थैंक्स अदा करा तो जितना भी डोनर आहिनि, जितना भी इदारा हली रहिया आहिनि जो पाकिस्तान में दुनिया में, इनमें दुनिया में जितना भी डोनर आहिनि कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजन से हो, लेकिन उन्हें जे बगैर कोई कम नथा थी सघनि। थैंक यू। इकबाल भाई अखिली ऐसे रिक्वेस्ट है थोड़ो सही भी पैगाम वधायो। एवो जो नारो था जगह जगह ते केॾा आगोश सेंटर खुलियलु आहे जो के उतो हिसाब से ज़ईफ़ लोगों जो इनके पनाह ॾियनि था। तो दादो सुगन माज़ूर जे स्पेशल इदारा खुलियल आहिनि, थैलेसीमिया जा वॾे पैमाने जा इदारा खुलियल आहिनि। पंहिंजी माशाल्लाह 55 जमातूं जेके मेमन फेडरेशन जे अंदर, तो पंहिंजे मेमन पंहिंजो वॾो इदारो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, उनके तहत भी कोई अड़ा बड़ा इदारा खुलना का वैसे तो घना इदारा है, माना हाजी मसूद फारिक जो भी इदारो है, दीगर मेमन जा घना इदारा है, लेकिन अब तो बड़े पैमाने ते तरह खुलनो खपे कोई इंटरनेशनल लेवल ते या तो ख्याल है ना एड़ी गाल ना कम तो बदे बहुत सारो करी रहिया आहिनि, पंहिंजी मेमन फेडरेशन सारो कम करी रही आहिनि, पंहिंजी जमातूं भी सारो कम करी रही आहिनि। हाँ लेकिन के जी वक्त गुजरे तो जी नवा चैलेंजिस अचनि था, उनके हिसाब से पोते के नवी अपडेट करा हुआ है, नवी तरीके से हला हुआ है। तो मूंखे लगे तो जिन तरह से इन तरह की हालात आहिनि कराची जा, उन्हें जी भी इन तरह नज़र उन्हीं तरफ अड़ी गाल न इन फ्यूचर में आएंगी बड़ी चीज़ों नज़र अचनियूं जो ओल्ड हाउसिस के हवाले से बहुत ज़रूरी है। मूंखे लगे तो इन फ्यूचर में पंहिंजी फेडरेशन या पंहिंजी जमातूं भी इन तरफ ध्यान ॾींदियूं। बाकी घनी चीज़ों हैं जो एब नॉर्मल बच्चा हैं उनके हवाले से, तो इको है कि बड़ी चीज़ों थैलेसीमिया के हवाले से कम भी थी रही है, पंहिंजी मेमन कम्युनिटी भी करी रही है, खास कर कुतियाना जमात हॉस्पिटल के नाम पे थैलेसीमिया जो घणो कम करी रही है। बाकी पंहिंजा पूरा प्राइवेट भी घना मारू कम करी रऊफ़ ताबानी साहब थी विया, लेकिन ये जमात के भी इनमें चाव है जी कुतियाना जमात कम करी रही है थैलेसीमिया के बच्चे ले करी ने, इन मूंखे लगे तो भी जमातों भी करनी फेडरेशन भी करनी आस्ते आस्ते थे तो ना रही जी अकड़े के नारी ने सीखे तो मारू ने वक्त के साथ साथ अकड़ी यानी सोच बने थी यानी बदे कंबाइन यानी, तो इंशाल्लाह मूंखे लगे तो अॻियां इन ॿिया घणा कम भी सारा करनी पंहिंजी कम्युनिटी के हवाले से। हमने एक और अभी मैं बता दूं, बात ऐड कर दूं, इस वक्त स्टेडियम रोड पे 2000 गज के ऊपर पाकिस्तान का एशिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक लेबार्टी थैलेसीमिया सेंटर बन रहा है। तो इसमें हमारे पास जो बिलाल मुल्ला साहब हैं, ये अपने हमारे मेमन कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ है, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी है, ट्रस्टी भी है, हफीज़ जाखा साहब हैं, हमारे ट्रेजरार हैं। तो आज जो हमारा नया सेंटर बन रहा है पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा सेंटर, ये समझो हम सब कम्युनिटी का सेंटर है, ये हम सब पाकिस्तानियों का सेंटर है। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी नहीं है, ये इंसानियत के नाते से हम काम कर रहे हैं। 2000 गज के ऊपर इंशाल्लाह इसकी तामीराती काम शुरू हो चुका है। आए अपना हिस्सा डाल के इस बिल्डिंग को, दुनिया के पाकिस्तान के सेंटर को तामीर कराएं। ये मेरी फिर आज मेमन कम्युनिटी के प्लेटफार्म से हाथ जोड़ के अपील है, प्लीज़ अब शादी ब्याह करें बच्चों की, एक वन टाइम जिंदगी में टेस्ट होगा एक मरतबा। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की जानिब से मेरी ऑफर है, ये आपका सेंटर है, तमाम टेस्ट थैलेसीमिया के यहाँ से फ्री होंगे, जिसको दिल चाहे आगे टेस्ट करा ले और एक मिनट में रिपोर्ट मिल जाएगी आपको, 1:56 सेकंड के अंदर। तो आप यहाँ टेस्ट कराएं, बाहर 2-2.5 हज़ार टेस्ट कितने का होता है सर? बाहर 2,000-2,500 को ऐसे लेते हैं, एचबी लेता फ्रोसिस टेस्ट, मगर हम ये सीबीसी से भी पकड़ सकते हैं। हम तो 100-150 रुपए में करते हैं, 150-200 तो एक नस्ल बचा रहा है ना सर, तो इसमें ये कौन सी बड़ी बात है। तो आप टेस्ट कराने याद रखें, एड्रेस काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, डालमिया गली नंबर 1, अल्लाह एक है गली नंबर 1, एड्रेस याद रखें। यहाँ आके सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक अपना टेस्ट करा सकते हैं। शादियाँ करो, अगर माइनर शो हो जाए ना, मेरी दरख्वास्त है, भले वो लैला मजनू भी है तो शादी ना करें माइनर वाला, प्लीज। ये बच्चे आज जो तकलीफ में उठा रहे हैं, अभी कल हम इसलिए रो रहे थे कि एक जुड़वा बेटी किसी के यहाँ पैदा हुई है, दोनों के दोनों थैलेसीमिया मेजर की, बाप ने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, माँ बाप सबको साथ देना चाहिए, इन बच्चों को साथ देना। माँ कहाँ जाएगी इन बच्चियों को लेके ब्लड लगाने, दुनिया में रोलेगी। बाप की भी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है। आज काशिफ मर गया ना, 16 साल 27 साल हो गए, 16 साल का था,
मगर आज मैं जो काम कर रहा हूँ अल्लाह ने मुझसे काम लिया, तो हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ आ जाते हैं। मैं सर आपका इकबाल भाई, आपकी पूरी टीम का, पूरी मेमन कम्युनिटी, एक थैंक यू मैं और करूँगा। इकबाल भाई आप भी सीधी दरख्वास्त है, आरिफ मगदा साहब, शिकागो फ्रेंड साहब, पाकिस्तान को हम सलाम पेश करते हैं। अभी उन्होंने $2 लाख भेजे हैं बच्चों की मेडिसिन के लिए। सर आरिफ मगदा, शिकागो फ्रेंड साहब, पाकिस्तान के लिए आप देखिए अभी आपने मेमन बरादरी हाँ मेमन ब्रादरी शिकागो का आपने एक बात की अभी कि हमारी कम्युनिटी को भी चाहिए इन तरह से इदारे बनाए जाए, लेकिन मैं आपको जितनी मेरी मालूमात है कराची के अंदर जितने भी इदारे हैं उनमें सब तक ज्यादा डोनर मेमन ही है। बिल्कुल है, तो ऐसी बात नहीं है, मेमन कम्युनिटी हर तरफ आगे है और काम कर रही है। आज मुझे नहीं लगता कराची के अंदर कोई भी ऐसा इदारा हो, जैसे आपने जितने 2-3 नाम लिए, हर इदारे में हमारे मेमन डोनर हर जगह पे है। हाँ तो लेकिन अगर हो सकता है तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं मेमन का सपोर्ट तो है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है हम एक सखी कौम है और डोनेशन देने में मेमन हर जगह आगे है, और इंशाल्लाह और इदारे भी बनेंगे जिसमें कहीं ना कहीं मेमन डोनर होंगे। हाँ हमारे नाम के साथ भी बनेंगे इंशाल्लाह, जरूर बनेंगे। आरिफ मगदा साहब भी बता दें। डॉक्टर महमूद इकबाल साहब, तो सर यहाँ आपको कैसा लगा थोड़ा ये बता दें। और दूसरा ये कि ये काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के लिए आपकी क्या यहाँ के कुछ खिदमत होगी? ज़ाहिर है बच्चों को खून भी टेस्ट कराना होता है, कुछ मुख्तलिफ लेबोरेटरियाँ भी होती है, तो थोड़ा सा ये बता दें सर। प्लीज। नामत व नुसल्ली अला रसूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा बोलो। नामत व नुसल्ली अला रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक तो मैं सुनता आया था कि पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है और उसके नेक बंदों के तुफैल चल रहा है, लेकिन आज मैंने ऐसे नेक बंदे की ज़ियारत की है कि मुझे यकीन हो गया अल्लाह के ऊपर कि वाकई ही अल्लाह के नेक बंदे इस मुल्क को चला की वजह से चल रहा है। और मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा कि नेक बंदा क्या होता है। नेक बंदा सिर्फ अल्लाह को देख रहा होता है, लोगों के पास जाके मांग नहीं रहा होता, और अल्लाह उसके पास बंदे भेज रहा होता है। तो माशाल्लाह काशिफ थैलेसीमिया सेंटर को दुनिया वाले नहीं जानते, पूरा कराची नहीं जानता, पूरा पाकिस्तान नहीं जानता, लेकिन 70 करोड़ रुपए पर मंथ का बजट चल रहा है। तो मुबारकबाद दुनिया के हिसाब से है। और जो है ना, मैं तो कहूँगा कि मुझे जो है मकसद मेरी तो इंतहाई मेरी तो ज्यादा से ज्यादा ये है कि मैंने जो है ना आज इंसानियत सीखी है। हम मेडिकल के लोग हैं और हमारा वास्ता सर्विसेज से है, लेकिन सर्विसेज के भी दर्जात समझ ले, जो सबसे ऊंचा और आला दर्जा अल्लाह ने बनाया है, इकबाल साहब उसको पूरा कर रहे हैं। अल्लाह इनको और ज्यादा से ज्यादा कामयाब करे, इनके साथी बनाए, और अपनी जो है और जो है ये इन्हें जो है हकीकतन जैसे इन्होंने बताया है। तो मैं एक बात और इनकी बता दे चलूँ कि जब इनका बेटे का इंतकाल हुआ है तो बिल क्लिंटन ने जो है 10 दिन पहले इन्होंने बिल क्लिंटन को एप्लीकेशन दी थी, और उनके सेक्रेटरी का फोन आया तो इन्होंने कहा 10 दिन बाद उन्होंने कहा कि जो है ना मेरे जो है ना बेटे का इंतकाल हो गया है, और उसके 15 मिनट बाद बिल क्लिंटन ने डायरेक्ट फोन किया और इनको कहा कि मैं माजरा चाहता हूँ, हम लेट हो गए। अब आप ये देखें कि इंसानियत कहाँ है, अमेरिका में है या पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में जो लोग इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं हम उनका कितना साथ दे रहे हैं। तो हमें ये गौर करना होगा, हमें ये बातें पहचाननी होगी कि काशिफ थैलेसीमिया सेंटर जो है पाकिस्तान का इंसानियत का सबसे बड़ा इदारा है, और इस इंसानियत के इदारे के लिए जो है मेरी तरफ से अपनी यानी मैं हर तरह से तैयार हूँ, क्योंकि बात सारी इतनी है कि नेकी की कोई भी एक बात अल्लाह अगर कबूल कर ले आपके लिए काफ़ी है। दूसरी बात, मैं ये तो काशिफ साहब के लिए था, दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरी बात ये कि थैलेसीमिया की जो है असल में जो टेक्निकल मसला आ रहा है,
टेक्निकल मसला ये आ रहा है कि सऊदी अरब में थैलेसीमिया सेंटर का टेस्ट जो है ना वो गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है, उसके बगैर शादी नहीं होगी। ऐलान भी कर अच्छा, दूसरा ऐलान भी हो गया, अनाउंस भी हो गया। यूके के अंदर 22 साल से एक शख्स भी थैलेसीमिया का पेशेंट नहीं आया। अब टेक्निकल मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कानून बनाया जाए, ताकि ये कानून होगा तो लोगों एजुकेट होंगे। जब चीज़ें एजुकेट होगी तो लोग इन चीज़ों से खुद ही बचेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियोस में आप खुद देख सकते हैं कि कल के होने से पहले आप जो है जिसका अंजाम जो है सिवाय मौत के कुछ नहीं। आप मौत से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, दुनिया के करोड़ों के पैसे लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को नहीं बचा सकते। इस वक्त उसकी वजह ये होगी कि वो बच्चा जो होगा थैलेसीमिया मेजर होगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं ना, हाँ, इससे ना घबराएं। इस टेस्ट के ये टेस्ट इलाज है, इस केस को इलाज समझे और इलाज जो है ना ऐसा समझे। अगर हम इस चीज को समझ लेंगे तो फिर हम टेस्टों से नहीं घबराएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, कम्युनिटी की जानिब से मेमन डे के मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले आज शिकागो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो अमेरिका में मेमन कम्युनिटी और इनके दोस्तों की एक तंजीम बनी हुई है, आप यकीन करें मैं आरिफ मकदा साहब और इनको मैं इसलिए सलाम पेश करूंगा। आज 1.5-2 साल हो गए, उन्होंने लाखों डॉलर ज़रूर भेजे, हमारे लिए तो वो कुछ काम के नहीं है, बच्चों के काम के। उन्होंने उनका कहना ये था शिकागो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का कि किसी बच्चे की मेडिसिन कम नहीं होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा इस वजह से ना मरे कि उसको ब्लड नहीं मिला, ब्लड बैग नहीं था आपके पास। तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इकबाल भाई और दीगर हमारे साथी जितने भी दोस्त आए हैं यहाँ पर, मैं सोचता यहाँ आते रहना चाहिए। आपको अपनी फैमिली वालों को यहाँ विजिट कराएं, देखेंगे इन बच्चों की ज़िंदगी क्या है। हर हफ्ते ब्लड लगता है, फिल्टर से ब्लड लगता है, 800-900 बच्चों को यहाँ ब्लड लगता है, फ्री कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा 30-35 करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं। मैं आज एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि अल्लाह के कोई नेक बंदे 1-2 बच्चे स्पॉन्सर कर लें, स्पॉन्सर एक बच्चा कर लें, दो, जिसकी मैं कहता हूँ औलाद नहीं है, हमारे यहाँ बच्चे स्पॉन्सर करें, इनका खर्चा उठा लें, उसका अजर अल्लाह देगा। दूसरा, देखिए स्पॉन्सर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये अदारा आप लोग ही चलाएंगे। मेरा बेटा था, मर गया, आज नहीं है इस दुनिया में, मगर एक रास्ता बना के गया। दूसरा, मैं एक हाथ जोड़ के एक अपील करता हूँ तमाम नौजवानों से, ये जो बच्चे जिंदा हैं, ये जो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे, इनको खून चाहिए, कुछ ना करें आप, अपनी सालगिरह के मौके पे 1 बोतल खून दे दें। आपके 1 बोतल के खून के अतिया से 3 जिंदगी बचती है, 3 जिंदगी। आप ब्लड नहीं देते हैं, 90 दिन में रेड सेल टूट के जाया हो गए आपके, 90 दिन में। फिर रेड सेल जाया क्यों करते हो? ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनकी जिंदगी बचा लेना आप। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है नौजवानों से, कराची वालों से कि 3 करोड़ की आबादी में से 200 बोतल ब्लड नहीं मिल सकता। आज मैं पूरी मेमन कम्युनिटी, पूरी मेमन बरादरियों से इनसे अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते शादियों से पहले अपने घर में अपने बच्चियों को टेस्ट करवाएं, फिर शादियां करें, वरना बाद का पछतावा जिंदगी भर का पछतावा है। और एडवानी साहब ऐसे कोई रिक्वेस्ट है, पानी मेमनी में भी बता रहा हूँ। हाँ, पानी मेमनी कम्युनिटी शिकागो फ्रेंड्स का बताइएगा। ठीक है ना? तो ये जो इकबाल भाई भी हमेशा ऐलान करे तो कि शादी होने से पहले लड़कियों का टेस्ट कराएं। तो आए माशाल्लाह मेमन बरादरी के माशाल्लाह लीड करो था, तो आइनी तरफ से आपको पैगाम मिलनु खपे कि पंहिंजे मेमन छोकरा छोकरी जी अगर शादी थी नहीं हुई थी तो इनके थैलेसीमिया जो टेस्ट कराने से कोई ऐब न प्लीज ना। मसलो ये है कि पंहिंजे एॾा पहला तो वधे से वॾी जो प्रॉब्लम जो ई थैलेसीमिया जी मरीज जी है कि पंहिंजे एॾा कज़न मैरिज वधा रहे हैं, तो पाण उनके भी थोड़ा कंट्रोल करावा, इनकी वजह से भी घना ही प्रॉब्लम्स थी। ॿियो इहो कि शादी से पहला है बोए कपल जो है मेडिकल चेकअप थी वियो खपे थैलेसीमिया जो। हाँ, इनमें हिकिड़ी चीज़ है कि घना डरनि था कि मूंखे थैलेसीमिया माइनर अची वेंदो तो को थींदो, लेकिन हिकिड़ो आहे कि अगर आहिनि माइनर आहे वो है थैलेसीमिया माइनर आहे इहो, तो आए जिनसे शादी थी है वो थैलेसीमिया माइनर ना हो। हिकिड़ो अगर माइनर है तो कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन इले टेस्ट कराए कि ना हो। अगर आऊँ अची वञा मुंहिंजो समझो कोई इंसान माइनर है अगर थैलेसीमिया, तो एॾो वॾो इशू न, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी सघे थो। बस शर्त ये कि कोई ॿिए जिनसे भी इनकी शादी थी वो माइनर ना होनो खपे, तो बस तो कोई प्रॉब्लम ना है। इले टेस्ट ज़रूरी है, बल्कि हाँ तो चाहते कि
पंहिंजी फेडरेशन के ने इनके बिल्कुल इम्प्लीमेंट करा हुआ है कि बगैर टेस्ट जे बगैर चेकअप जे बगैर मेडिकल टेस्ट जे शादी अलाउड ना करा हुआ है। जो पाण पर्ची इशू करूं था जो भी मुझे हिसाब से इनके मत ही रखा हुआ है स्ट्रिक्टली के बगैर टेस्ट जे शादी ना थी खपे। वो अगर माइनर हूं तो अपने साथ ना करन, अपनो माइनर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अहिड़ी तरीके से थोड़ी से भी अपील करो कि पंहिंजे आई हे जो बता दिया ना कि मेमन फेडरेशन की तरफ से अगर हूंदो खपे कि इस साइड इस लास्ट में हूंदो खपे इस टेस्ट हो तो इनके एनओसी दिए मेमन फेडरेशन के अंडर में जो जमा हुई वो इनके यानी परमिशन दिए तो पछी शादी छोकरा छोकरी शादी थी सके ना बात ये है कि बधे जमाते के भी मतलब समझे इन तरफ ध्यान नहीं वियो अहिड़ी गाल ने बधे बहुत सारो कम करी रही जमातू पंहिंजी फेडरेशन। बस शर्त ये है कि हाँ इनकी नॉलेज में अचे तो ये जॾहिं भी कोई भी इन से पर्ची अचे थी पर्ची बने थी तो वो पहला से इनके कन्विंस करे कि टेस्ट कराए गिनो ना रो ये बाई फोर्स नथो थी सके ये हिकिड़ी रिक्वेस्ट थी सके थी बधे से कि हाँ ये चीज करो आई जॾहिं कन्विंस करना कि इनजा ही नुकसान आहिनि अगर माइनर आए यो कोई प्रॉब्लम ना इनकी नॉर्मल जिंदगी गुजरी सके थी। बस शर्त ये है कि हाँ कोई भी माइनर से जो थैलेसीमिया माइनर्स है उनसे शादी ना करो वरना इनके बच्चे में अचनो जिन तरह से माँ बाप में बधे परेशान थी बैठा है इनके साथ भी प्रॉब्लम अचनी इतनी भी पाण अगर इन्हें के एजुकेट करी जो अवेयरनेस दी तो मुझे लगे तो सारो कंट्रोल थी नहीं ऐसी सी बात है हमारे माशरे के इर्द गिर्द के लोगों से सुनने को मिलता है तो ये हकीकत है। मतलब मैं खुद इस चीज़ से गुजरी तो ये ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो डॉक्टर्स मैंने जब इनके ये सारी चीज़ें देख के कंडीशन देख के सब बाहर के सुने तो उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखे जिसके ज़रिए इन बच्चों की जहनी समाजी तरबियत होती है। जिसमें एक प्रोग्राम है फेलोशिप प्रोग्राम में 3 से के बच्चे आते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट जाके काम सीखते हैं जिसमें जो है ना हम इंटर्नशिप करते हैं डिप्लोमा करते हैं ना। तो इसी तरह हमारे बच्चों के लिए फेलोशिप प्रोग्राम रखा है जिसमें जाके बच्चे नर्सिंग में फार्मेसी में काम सीखते हैं। उससे ये होता है कि वो सारी चीज़ें तो सीख नहीं सकते लेकिन इसमें ये होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, सोशल वेलबींग होती है, बच्चे के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इस एज में अगर मैं ये कर रहा हूँ तो बड़ा होकर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ने का एक उसमें लगन पैदा होता है, पढ़ने का लगन पैदा होता है। ये हमारा फेलोशिप है। इसके अलावा एक प्रोग्राम है एक्सटेंशन नेचर प्रोग्राम जिसमें हम बाहर लेके जाते हैं बच्चों को और बच्चों को कुदरत के साथ कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम जो है ना इंसान अक्सर कहाँ होते हैं मोबाइलों में अब अक्सर साथ ही बैठे तभी हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। ये है हकीकत है ना। तो इसी तरह से हम बच्चों को जब बाहर लेके जाते हैं तो हम मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं कराते, वहाँ पर भी कुदरत के साथ कनेक्ट करवाते हैं। तो ऐसे तो नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं वो दीवान की काम करती है ना सर, ये काम ही दीवानों का है सर। दीवान की काम करती मैं क्या करूंगा 30-35 करोड़ में से मैं 1-2 करोड़ ले सकता हूँ ना। फ्लैट में रहता हूँ साय में, 2 बेटियां मेरी, एक डॉक्टर है, एक वो, दोनों किराए के मकानों में रहती। नहीं खरीद सकता मैं मकान, मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा वो पैसे निकाल के। सर हमारी 6.5 फुट लंबाई, 5 फुट गहराई और 1.5 फुट चौड़ाई, बस उसकी हमें तैयारी कर लें। जबानी नहीं 5 तो हमारे ऊपर जा रहे हैं, घुटने तक अमल हम कर नहीं रहे। तो हमें सर बहुत सारे काम करने हम कर सकते हैं। देखें ना ये जो हमने मेमन ओसियस रेस्ट एरिया थरपारकर में बनाया है मॉडल विलेज, ये देखें पूरा 200-250 मोर आते हैं ये इंडिया से, सामने बॉर्डर है और वो इंडिया के मोरों को और लाते हैं। 10-12 आते थे, 200-250 रोज हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते हुए सुबह आ जाते हैं, दूसरे मोरों से बोलते हैं चलो। बेटा डॉक्टर है, दीवाने नहीं होते सर, जैसे मैं दीवाना हूँ ना वो दीवानों की तरह ऐसे डॉलर। अभी आज मैंने चेक नहीं किया, 1200 पाउंड, $300, $600, $800 नक्शे का मीटर चलता है। इस रमज़ान में 2.5 लाख से ज़्यादा भेज चुके हैं। ये ठेले देख रहे हैं रोजगार स्कीम, हम कोई दस्तरखान नहीं लगाते सर। ये हमने 319वां ठेला किया, अभी 16 प्लेट लगी हुई है, पंखे लाइटें लगी है ठेले में। ठेला नहीं है सर वो, उसके कूलर पानी के लगे हुए हैं। ये राशन में डिस्ट्रीब्यूशन गिफ्ट को बनते हैं, कोई कैमरा ही नहीं है। एक कैमरा तो सारा चोरी हो गया वो भी, तो बगैर कैमरे की गाड़ी चले। आप लोग बैठे, ये मुझे अवार्ड हुआ, मुझे इंग्लैंड में भी अवार्ड मिला हुआ है, अभी अज़रबैजान बाकू में मुझे दुनिया का आला अवार्ड मिला। तो ये 32-33 कंट्री में से मुझे अभी सलाती अवार्ड के लिए बुलाया हुआ था। अच्छी आबादी है तो सब यहाँ आया तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वाले NOC लेके गई, यहाँ मौजूद थे 2-2.5 घंटे में। मैंने कहा मैंने मूड बना लिया। बिलाल भाई कह रहे यार ऐसा मत, मैंने कहा नहीं ऐसा ही करूंगा। और मैं आज ग्रुप बनावा ना 900 लोगों का, हमारे थैलेसीमिया के बच्चों का ब्लड है या नहीं है पूछते हैं ना। मैंने कहा एक कॉल करूंगा, मेरी कॉल, मैं अदारे का चेयरमैन हूं ना, मेरी बात तो मानेंगे। भाई आपके बच्चों का ब्लड बंद, कल से सेंटर बंद, ताला लग रहा है, सिविक सेंटर आ जाए सब। बच्चों की दादी भी आएंगी, दादा भी आएंगे, नाना भी आएंगे, 2,500-3 हजार लोग आएंगे। नहीं ज्यादा, मैं बता रहा हूँ इतने लोग जब आएंगे
क्योंकि उनके बच्चे मरेंगे, मैं तो सेंटर को ताला लगा दूंगा। सर कोई हाल ही मेरे पास, मैं मतलब रो रहा था। महमूद इकबाल साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, ट्रिपल इकबाल। तो इसके लिए मैं शेयर कहना चाहूंगा, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट विदा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट विदा से, सरगम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज साकी। तो ये वो मट्टी है, ये वो धरती है, इसमें हम जितना काम करें इतना काम है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितने रिलीफ के हवाले से काम हो रहा है वो बहुत ही वेल एंड गुड है। और दूसरी बात ये कि इकबाल भाई ने अभी कहा कि भाई ये जो मेरे पूरे इदारे को ज्यादा सपोर्ट करने वाली कुछ लोग हैं तो वो मेमन है। तो ये नहीं बता रहा हूँ कि ये हमारे सामने ये मेमन कहते हैं कि ये हम हर खास को कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला कोई है तो मेमन बरादरी है। तो ये बहुत ही वेल एंड गुड है, वरना तो यहाँ तो कोई किसी को भिनक भी नहीं देता कि कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो ये समझे कि लोगों का एहसान मन जो एहसान करते हैं उसको भी लोगों को बताना, अवेयरनेस देना, ये बहुत ही वेल एंड गुड है। और दूसरी बात ये कि कम से कम आप, अभी काशिफ भाई ने कहा ना कि आप किसी एक बच्चे को, 2 बच्चे को आप प्रमोट कर लें, तो ये आप करेंगे तो ये बहुत ही वेल एंड गुड है। कुछ आप नहीं भी कर सकते हैं, अब इस उम्र में हम लोगों का खून भी कोई काम में नहीं आता। मैं भी खून देना चाहता हूँ लेकिन नहीं दे सकता क्योंकि उम्र अबाब हो जाती है तो खून नहीं चलता। लेकिन मैं यहाँ शिरकत कर सकता हूँ, एक किसी न किसी एक को पकड़ के ला सकता हूँ यार ये खून दे दे, तो ये भी बहुत ही वेल एंड गुड है। और नहीं तो कुछ हम अपने अल्फाजों के जरिए भी लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, कुरान की गाइड कर सकते हैं, तो बहुत ही वेल एंड गुड है। आज के इस कुरान को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे काशिफ इकबाल थैलीसीमिया के ओनर इकबाल साहब का मैं मशकूर और ममनून हूँ। जब भी मैं आता हूँ मुझे ना इनकी किताब में है नहीं, मेरे लिए क्या किसी के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये कि इकबाल एडवानी साहब जो कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे थे, उन्होंने बोला 2-4 दिन और रुक जाता हूँ, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आऊंगा। इनका भी मैं मशकूर और ममनून हूँ। हमारी बहन रिजवाना फारूक साहिबा का और हमारी दूसरी नादिया शाहिद साहिबा का और हमारे जो के अभी समझे के दुआरों में लगे हुए होंगे ये ज्वेलर्स के हवाले से। तो बहरहाल हमारे हाजी तैयब जन्नानी साहब का भी मैं मशकूर हूँ। अब्दुल करीम मेघानी साहब माशाल्लाह वो तो मेरी जान शान है। वो जब भी मैं बुलाता हूँ कहीं पे भी पूछे खाने में कहीं पे भी खड़े खुदे कई जगह पे सब जगह पे आ जाते हैं। अल्लाह इनको सेहत कामला दे। और सी लैब तो मेरा अपना लैब है तो इसके लिए भी मैं मशकूर हूँ। और तमाम हाज़रीन का मैं मशकूर, बिलखुसूस मीडिया का मैं मशकूर हूँ। अगर मीडिया ना हो तो सारा काम अधूरा है, सब चीज बेकार है। तो ग्लोबल मेमन का मैं मशकूर हूँ और हमारे सईद सईदी साहब का मशकूर हूँ। इसके अलावा सलीम चौगाड़ा साहब है, FRM है, जवेदी साहब है और दीगर जो लोग हैं और उसका भी मैं मशकूर हूँ। इसी तरीके से सिलसिला जारी रहना चाहिए। और मेमन डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बनता रहेगा। इकबाल ऑफिसर का भी ऐलान है कि पूरा महीना पूरा साल हम बना सकते हैं। और आज मेमन डे के एम्बेसडर भी हमारे दरमियान मौजूद है इकबाल एडवानी साहब। मैं खुद भी एक एम्बेसडर हूँ मेमन डे का। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके प्रोग्राम जारी रखें। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अवेयरनेस के हवाले से जो हमने ये प्रोग्राम किया है अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हमकिनार के साथ साथ हमारी छोटी सी काविश को अल्लाह ताला कबूल करे और हमारे लिए आखिरत का सामान पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम। कि वो इस दायरे के करें तो इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं। अब क्योंकि इकबाल एडवानी साहब यहाँ मौजूद हैं जो कि मैं ईद से इनके साथ सफर कर रहा हूँ, तो रोजाना ईद का पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, कहीं ना कहीं इवेंट करते हैं। दारुल सुकून में 2 इवेंट हुए, ओल्ड एज होम में हुआ, माजूर बच्चों के साथ हुआ, इसी तरह दीगर इदारों में हुआ, थैलेसीमिया के जो दूसरे सेंटर्स हैं वहाँ पर हुआ। तो इससे पहले कि मैं इकबाल एडवानी साहब को बुलाऊँ, अल्ताफ भाई का जो है वो इज़हार तशक्कुर पहले करना चाह रहे हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ अल्ताफ फारिक से हुआ के इज़हार तशक्कुर अदा करें। यहाँ पर काफ़ी डोनेशन देते हैं, अल्लाह इनको हिम्मत दे। थोड़े बेफिर रिपीट कर रही हाँ ये जो चाहे तो कि आरिफ मक्ता साहब जो मेम्बर है इतनी पूरी टीम जो शिकागो में आए, यानी इन कासिफ जो इंस्टीट्यूट है इनके काफ़ी डोनेशन मिलता इनले कासिफ भाई भी चुनिया इकबाल कासिफ साहब के इन्हें जो थैंक्स अदा करो वहाँ इन्हें थैंक्स अदा करा तो नहीं एरा घना मेम्बर है पूरी दुनिया से जो हर जगह ते डोनेशन के मोकलन था। अल्हम्दुलिल्लाह फाने मेम्बर कम्युनिटी बहुत वधी चढ़ी ने उनमें हिस्सो भी नहीं। तो उन्हें जो आरिफ मुक्ता साहब जो भी थैंक्स अदा करा तो
जितना भी डोनर है, जितना भी इदारा दी हैं जो पाकिस्तान में दुनिया में, इनमें दुनिया में जितना भी डोनर है, कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजन से हो, लेकिन उन्हें ये बगैर भी कम न था दी सकते। मैं आपके को सलाम पेश करता हूँ और अपनी तरफ से छोटा सा बस ये कि खिदमत के एक कोशिश करूँगा कि जो है ना ये जो है ना मैं जितने भी ब्लड जमा कर सकूँ, तो इसका तरीका बहुत ही आसान है कि काशिफ इकबाल साहब की ये दुनिया में हर कोई अपने इदारों में कर सकता है। ये अपने लोगों को बताए, एजुकेट करे कि क्यों ब्लड दिया जाता है। ठीक है, अगर वो समझ जाएंगे तो वो अपने इदारे से, अपनी जगह से, उनको अपने घर में के अंदर ये टीम आएगी काशिफ थैलेसीमिया की और ये अपना वहाँ से ब्लड लेकर चली जाएगी। आपको कहीं नहीं जाना, आपके घर की होम सर्विसेज ब्लड डोनेशन के लिए मौजूद है। भाई आप बहुत बहुत कुछ वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। इस वक्त मेरे दरमियान मुल्क की मायना सोशल वर्कर और एक अहम रहनुमा नादिया शाहिद हमारे लिए मौजूद हैं, जो कि आज हमारे इवेंट में आई है। आए देखें इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा ये बताएं आज का हमारा प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ऐसे इवेंट आप उजागर करते हैं अवाम और नास में, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी तरक्की दे, क्योंकि आपने ईद मिलन पार्टी रखी थी मसीनिया मरीज़ों के बच्चों के बीच, तो इसको उजागर करना एक बहुत बड़ी वो है। तो मैं चाहती हूँ कि और भी करें आप इस तरीके के काम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब वर्ल्ड मेमन डे बनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया में ब्लड डोनेशन का एक बेहतरीन कैंप है और यहाँ पे माशाल्लाह थैलेसीमिया के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे दरमियान मारूफ सोशल वर्कर और बहुत ही अच्छी पर्सनल शख्सियत के मालिक है नादिया शाहिद साहबा हमारे दरमियान मौजूद है। इस प्रोग्राम में यहाँ पे शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे बताएं कैसा प्रोग्राम लगा आपको? बिल्कुल, प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। मैं सबसे पहले तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इवेंट रखा, ईद मिलन पार्टी। तो मकसद होनी चाहिए ऐसे इवेंट ना, बच्चों में भी वो हौसला अफजाई होती है इन चीज़ों को देखकर। बाकी मुझे भी अच्छा लगा आकर, मैंने देखा बच्चों को, मैंने भी बहुत कुछ सीखा यहाँ आकर। तो आपके हिसाब से यहाँ आना चाहिए लोगों बिल्कुल लोगों को आना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ कि खून वगैरह के एहतियात भी करने चाहिए लोगों को, बहुत बहुत ताकि इनकी हौसला अफजाई भी हो, इनको और जीने की तमन्ना रहे, तो करना चाहिए ऐसे इवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से वर्ल्ड मेमन डे मनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ होती हैं नादिया शाहिद साहिबा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आए देखें इनसे तासुरात लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, यहाँ आके कैसा महसूस किया। जी मेरा तारुफ ऐसे नहीं है ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। हाजी तैयब ज़ंदानी साहब माशाल्लाह वहाँ पे अपनी दुकान पे बैठे होते हैं, तो सोना वोना बेच चुके होते हैं, कहीं ना कहीं क्रेट आगे पीछे कर रहे होते, लेकिन इन्होंने अपने सोने जैसा कीमती वक्त इस काशिफ इकबाल थैलेसीमिया को दिया है। और समझे कि एक ये भी अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में रहेगा कि आपने एक कुछ वक्त गुजारा था और इस आवाम के लिए, कौम के लिए और मखलूक की खिदमत के लिए दिया था। तो मेरे दिन में मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ, तो हमारे तैयब भाई कैसा लगा? ज़ंदानी साहब बताएं थोड़ा प्रोग्राम। आपने पहली बार आए हैं मेरे प्रोग्राम में। आपके प्रोग्राम में पहली बार आया हूँ, पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ईद डे बनाया थैलेसीमिया, अपना काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के अंदर आपने ईद डे बनाया। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया भजन, और इसी तरीके से अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, ताकत दे, आप इसी तरीके से आवाम के लिए खिदमत करते रहें। तो हमारी तो दुआ आपके साथ है। और मैं ये बोलूँगा कि मैं यहाँ पर आया तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में पहली बार इन ऐसे बच्चों को देखा, मैंने कभी देखा नहीं। मैं बहुत मशहूक हूँ इन इकबाल भाई साहब का, जो इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इधर बुलाया। तो मैं तो यही बोलूँगा, जो अगर आवाम यहाँ पर आए और एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा अपने पास यानी कि रिस्पॉन्सल ले ले अपना, तो यार इनके ऊपर से भी थोड़ा सा बटन उठ जाएगा, थोड़ी सी आप लोगों को भी यानी कि नेकी मिल जाएगी। और अल्लाह पाक का फरमान है कि एक इंसान की मदद करना, एक इंसान की खिदमत करना पूरी इंसानियत के बराबर है। तो यार मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि आप बिल्कुल आएँ। और इधर 8 मई को इन्होंने बोला कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, तो अभी जो यानी कि 18 तारीख है, तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई 8 तारीख को जाना है, 20 दिन बाद। आप रोज़ आएँ,
चक्कर लगाएं। आप कुछ डोनेशन ना करें, हम आपसे डोनेशन नहीं, ये आपसे नहीं बोलते कि डोनेशन दो, ये किसी को कुछ नहीं बोल रहे, आप बस चक्कर लगाएं। क्या पता आपका एक चक्कर इन बच्चों का कोई मुस्तकबिल बदल दे, इनका हॉस्पिटल का मुस्तकबिल बदल दे यार, आपका एक चक्कर। हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, अल्लाह अकबर। आप आएँ, चक्कर लगाएं, आप सब आवाम के लिए इनके हॉस्पिटल के दरवाजे खुले में, आप आएँ। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई इस तरीके के ये भाई बहुत हिम्मत वाले बंदे हैं, और मैं इनसे बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ, यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। तो अल्लाह पाक जो है ना इनको हिम्मत दे, ताकत दे, ये इसी तरीके से काम करे, और इनका जो बेटा है अल्लाह पाक और उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। और मैं तो ये दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक उस बच्चे को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाओं के साथ उठाए। मैं तो ये दुआ करूँगा कि जो ये काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एक ही चीज़ को मैं गोशे गुजार कर रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि आप बच्चे को एडॉप्ट कर लें या किसी एक बच्चे का खर्चा उठा लें। नॉर्मल मुतवस्सित तबका नौकरी करने वाला कुछ पैसे नहीं दे सकता, किसी के अपने बच्चे के खर्चे भी उठा ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ने ऐसी कुदरत आपको दी, आपको ब्लड दिया है, आप एक बार ब्लड दें। अच्छा, ये भी दिमाग में निकाल ले कि जो लोग बोलते हैं यार मैं खून दूंगा मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं ये होऊंगा मैं वो होऊंगा, मेडिकल ये साबित करती है, शरीयत भी ये बताती है कि अगर आप खून देंगे तो आपका खून बढ़ेगा, फिल्टर होगा, नाकारा खून चला जाएगा। तो ये हमारे जिस्म की ज़कात है। तो इसी तरीके से आप देते रहें, एक बार ज़रूर दें और बार बार आएँ। 8 मई तक कम से कम, मैं तो बोलता हूँ एक अफराद ये 8 मई तक जितने दिन हैं तो एक ब्लड का कहीं से बंदोबस्त करता रहे, तो ये हक जगह है, ये बेहतर जगह है। ये कोई खून या आप अपने हाथों से दे, भाई मैं दूंगा, मेरे सामने ट्रांसफ़र कर दे, ख़त्म। इससे बढ़कर क्या बात है। बाकी अल्लाह काम लेने वाला है, जिससे भी काम ले। मैं एक बार जाते थे एक दुआ करूंगा, अल्लाह ताला काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के टीम के सरबराह इकबाल साहब को अल्लाह ताला सेहत कामला दे, इसी तरीके से मजीद वो अच्छे काम करते रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से। माशाल्लाह मेमन डे के हवाले से काशिफ इकबाल थैलेसीमिया में एक इवेंट किया गया, ईद मिलन पार्टी की गई बच्चों के दरमियान, और बच्चों को ईदी दी गई और गिफ्ट तोहफे तहफ़ दिए गए। तो हमारे दरमियान डॉक्टर माशाल्लाह दो डॉक्टर हैं, सारे माशाल्लाह में डॉक्टरों की फील्ड है हमारे दरमियान है। तो इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है सी लैब के CEO डॉक्टर महमूद इकबाल। तो आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कुछ आप कहेंगे सर, कुछ मुख्तसरन बताएंगे कैसा लगा इस प्रोग्राम में आके? माशाल्लाह जो इकबाल भाई के पास जो भी आता है उसका गर्विदा हो जाता है, उसका समझे कि मुरीद हो जाता है। जी सर। अल्लाह अकबर। हाँ, मैं बहुत ही जो है थैंकफुल हूँ इकबाल पारेख साहब का, इकबाल पारेख साहब का, कि जो है ना उन्होंने मुझे एक मौका फराहम किया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब से मुलाकात का और उनके काशिफ थैलेसीमिया सेंटर का। और ख़ास तौर पे मेमन और डे में हमने एक ऐसी जगह विज़िट किया, जैसे जो है दुनिया वैसे तो इन डेज़ को अलग अलग जगहों पे अलग करती है, इंटरटेनमेंट डे करती है। तो मैं हमें ज़रूर कहूँगा कि ये जो है ना थैलेसीमिया डे होना चाहिए। और जो है ना डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की आप आकर मेहनत देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। एक मैं बताता चलूँ, 8 मई आ रही है और 8 मई अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया डे है। वो मुझे हमेशा इल्म रहता है क्योंकि मैं इन चीज़ों में मैंने भी अपनी ज़िंदगी वक्त की हुई है कि कौन सा दिन कहाँ है और किधर काम करने की ज़रूरत है। तो 8 मई को याद रखें, और ज़रूरी नहीं कि आप 8 मई का इंतज़ार करें, आप तकरीबन 8 मई से पहले इतने ब्लड की डोनेशन कर दें ताकि आपका हक अदा हो जाए। हमारे जो है काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के माशाल्लाह रूह रवां इकबाल साहब, आप कुछ कहेंगे सर? आज का मेमन डे और मेमन ही मेमन है माशाल्लाह। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि मेमन डे पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में आज वो कौम उभरी है तो सबसे ज़्यादा चैरिटी दुनिया में करती है। नज़र बस से बचा। और मेरा जो ये थैलेसीमिया सेंटर है, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, इत्तेफाक से मेरे ट्रस्टी अक्सरियत मेमनों की, मेमन से मतलब ये है कि ईमानदार लोग हैं तब मेरे साथ हैं ना सर। आप देखें कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ, शिकागो फ्रेंड साहब पाकिस्तान में मेमन कम्युनिटी के करते धरते, आरिफ मकदा साहब उनकी फैमिली कितनी बड़ी सपोर्ट करती है पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया सेंटर्स के लिए। हज़ारों राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो, करोड़ों रुपए की मेडिसिन थैलेसीमिया के बच्चों को दे चुके हैं और दे रहे हैं। तो ये मेमन कम्युनिटी का बहुत बड़ा, मेरा अपना जनरल सेक्रेटरी बिलाल मुल्ला साहब, हाफिज़ जाका साहब, ये सब मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़। और सबसे बड़ी डोनेशन इस वक्त हमारे समझो कि एस एम मुनीर साहब की फैमिली और मेमन कम्युनिटी की जानिब से सबसे बड़ी
सपोर्ट हमें मिलती है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। और जो नई बिल्डिंग हमारी बन रही है, एशिया का, पाकिस्तान का मॉडल ब्लड बैंक लेबॉर्ट्री थैलेसीमिया सेंटर, इसमें भी मैं तमाम मेमन कम्युनिटी और तमाम लोगों से, तमाम मुखियात से अपील करूँगा, आएँ हम पाकिस्तान दुनिया का एक अजीब व गरीब थैलेसीमिया सेंटर मॉडल बनाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ, जैसे आप हर वक्त मेमन 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 करते हैं, ठीक है ना, वो जो मेमनों के साथ चंद घंटे भी बैठ जाता है ना, वो इसकी शक्लें भी मेमन जैसी हो जाती है, ठीक है ना। और आप भी तो माशाल्लाह आधी तो मेमनी आप समझते हो, क्योंकि आप सिंधी भी तमा सिंधी भी ॻाल्हायो होता, मेमनी भी ॻाल्हाईंदो आहियां, मेमनी भी मारवाड़ी भी ॻाल्हाईंदो आहियां। आप सिर्फ मेमनी में बोलते हैं हमारी मेमन जमात के लोगों को, क्योंकि हमें भी थोड़ी सी अवेयरनेस आस्ते आस्ते आ रही है कि अपने बच्चे बच्चियों की शादी करने के लिए जब आप देखते हो ना, ये फर्नीचर लेना है, ये सोना लेना है, ये यूं करना है, ये गिफ्ट करना है, तो कम से कम ये देख तो ले कि थैलीसीमिया का मर्ज का इलाज देख लें, एक दूसरे में कुछ है तो नहीं। भा शादियां करो, पर आपस में मेमनी में मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मगर अपने बच्चों की शादियां करें, मेहंदी, नाच गाने, रजगा, सब कुछ करें, मगर इससे पहले टेस्ट करा लें, वरना बात का पछतावा, ज़िंदगी भर का पछतावा। और ये इस टाइम मेमन कम्युनिटी की जानिब से आगाज़ कर दिया गया है इस टेस्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्ताफ़ पारिक साहब जो काम कर रहे हैं इस वक्त, मैं समझता अल्लाह करे और भी, मैं ये कहते हैं मुझे साफ़ ही ना बोला करें, मैं आम आदमी हूँ, मैं बस जो काम ये कर रहे हैं, जो जिस किस्म के ये दानिश्वर हैं, ये साफ़ी का किरदार अदा कर रहे हैं, अल्लाह करे हम सबको समझ आ जाए और हम वो काम करें कि आने वाली नस्लें बड़े बड़े मर्ज़ और बीमारियों से बच जाएं। बस ये मेरा एक पैगाम है। बहुत तव्हां शादी कयो पाण में, पर टेस्ट ज़रूर करायो, न कराईंदो पर वॾी मुश्किल थी वेंदी तव्हांजे बच्चनि जे लाइ, तव्हांजी फैमिली जे लाइ, ज़िंदगी भर तव्हांजे लाइ वॾो इम्तिहान थी वेंदो। हिन इम्तिहान में न पियो, अल्लाह जे वास्ते पंहिंजो टेस्ट करायो, पंहिंजो ॿारनि जो टेस्ट करायो, पोइ शादी कयो। जज़ाकल्लाह। पैसा है या नहीं है, दौलत है कि नहीं है, बैंक बंगला है कि नहीं है, लेकिन इन सब के ना होने पर चल जाता है, लेकिन सेहतमंदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सेहतमंदी सबसे बेहतर है। और वो कहते हैं ना, अल्लाह का भी एक उसूल है कि जो सेहतमंदी में और चाको चौबंद तरीके से मेरे पास नमाज़ पढ़ने के लिए आओगे तो खुशू खुजू होगा, और खुशू खुजू होगा तो मैं पसंद करूँगा। तो इसीलिए बीमारी से बचने से बेहतर है एहतियात लाजिम है। अपने बच्चियों की टेस्ट कराएं। ये कोई ऐब वाला नहीं है, ये कोई वो वाला नहीं है कि शादी के काबिल नहीं है। कज़न मैरिज भी हो सकता है अगर आप टेस्ट करा लो, जिंदगी भर नहीं। अच्छा, आप तो गलती भुगत लोगे, गलती कर लोगे, लेकिन आपकी औलाद ना करा पैदा होगी या कोई बीमारी से मुब्तला होगी, इसका कोई जवाबदार है। इसी तरह देखते रहें, हमारी कोई चीज़, कोई ऐसी बात नागवार गुजरी हो तो हम माज़रत चाहते हैं। अल्लाह हमारी लफ्ज़ों में अल्लाह ताकत दे तो लोगों की समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम। जिसकी कवरेज हमारी काफ़ी जगह पे गई है, वो कवरेज का पर्पज़ ये था मेरा कि मेरे बच्चे की प्रोग्रेस नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ पाकिस्तान मेमन राइट्स। पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से माशाल्लाह ये एक प्रोग्राम सजाया गया मेमन डे के हवाले से, वर्ल्ड मेमन डे। वर्ल्ड मेमन डे के हवाले से अगर जो बात की जाएगी तो हमारे इनका मिशन ही यही है। इकबाल ऑफिसर का कहना, इंडिया में जो है उनका यही कहना है कि मेमन डे जब भी बनाओ, खिदमत के जज्बे से सरशार होकर जो इदारे हैं वहाँ जाके मनाओ, ताकि उनको अप्रिशिएट करो। हमारे दरमियान मौजूद हैं सर, क्या इसमें बिलाल मुल्ला किसी तारुफ के मुतार नहीं है माशाल्लाह। ये समझे कि काशिफ इकबाल थैलीसीमिया के हर वक्त में सर फहरिस्त आगे होते हैं। अभी हमारे इकबाल भाई भी कह रहे थे कि माशाल्लाह उनकी हर वक्त मौजूदगी होती है। वो बोलते हैं भाई क्या काम चाहिए, क्या है, क्या लेना है, क्या देना है, तो माशाल्लाह उनका अमल दखल रहता है। और तो आए देखें इनसे तासुल। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये तो आप तो दुनिया में ही जन्नत कमा रहे सर। ये माशाल्लाह का ये थैलीसीमिया में मुब्तला जो लोग हैं, जिसका कोई दवाइयों से इलाज नहीं है, सिर्फ खून से इलाज है, वो खून से ही इनकी ज़िंदगी आबाद रहती है। तो कुछ कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। बिलाल मुल्ला नाम है, ऑनरी जनरल सेक्रेटरी हूँ काशिफ इकबाल थैलीसीमिया में। मैं बेसिकली एक बिज़नेसमैन हूँ। थैलीसीमिया से अस्पताल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो मेरे भाई का बच्चा थैलीसीमिया मेजर का आया और इकबाल भाई के तरफ में इस अदारे से थोड़ा जॉइंट हो गया है। मैं सबसे बड़ा बताऊँ, हम लोग जो कोशिश करते हैं लोगों को अवेयरनेस देते हैं पूरे पाकिस्तान में कि थैलीसीमिया से कैसे बच्चे को पैदाइश हो। आपने इकबाल भाई ने अपडेट कर दिया, अगर थैलीसीमिया माइनर तो थैलीसीमिया माइनर आपस में शादी ना करें, आने वाला बच्चा थैलीसीमिया मेजर का होगा। इतनी से बात समझ नहीं है। अगर किसी ने थैलीसीमिया माइनर शादी भी कर ली भी है तो उसको है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक टेस्ट होता है जिस पर वो अपना चेक कर सकते हैं।
इशू ये है कि हमारे ख़ास करके मैं बताऊँ, मैं भी मेमन हूँ, मेमनों में है किसी को एक बार बोलो, 10 दफ़ा बोलो, 100 दफ़ा बोलो, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, अमल नहीं करता। मैं 20 साल से हूँ और मैंने अपने इन लॉज में कहा कि आप शादी से पहले करें, फिर 10 साल लगे अपने इन लॉज को इस बार करने के, अब आप टेस्ट करा लीजिए। अब हमारे पास जिन बच्चों की भी मंगनी हो रही है उससे पहले सबके टेस्ट होते हैं यहाँ पर। अभी पिछले 2013 में हमने एक टेस्ट बिल पास करवाया था सिंध में, सिंध तलिस्मिया एक्ट, जो आपका अपडेट है। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, तो उस वक्त मेरे बेटी की शादी की वक्त था, तो मेरा दामाद और दोनों आए, यहाँ टेस्ट करवाया और देखा दोनों माइनर हैं। इसके बाद दोनों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेमन डे के हवाले से पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से प्रोग्राम यहाँ पे सजाया गया काशिफ इकबाल थैलीसीमिया में। जनाब इकबाल एडवानी साहब, एडवानी फाउंडेशन के CEO माशाल्लाह हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो हमारे अब्दुल करीम मेघानी साहब जो मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के भी रूह रवा हैं, हमारे दरमियान आए, देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, अल्ताफ़ भाई। मेघानी साहब कैसा लगा ये, माशाल्लाह आपने विज़िट भी किया, थैलीसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों का आपने मुआयना भी किया, इनके गिफ्टिंग भी तकसीम की गई, ईद बुलंद की गई, तो कुछ कहेंगे? अल्ताफ़ भाई आपने जगह बड़ी अच्छी चॉइस की ईद मिलन करने के लिए। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मतलब के मेमन डे था, इसके अंदर मतलब कि ये जगह आपसे चॉइस की, यहाँ केक कटिंग की, बच्चों को केक खिलाया गया, मरीज़ों को केक खिलाया गया, बच्चियाँ बड़ी खुश हुई और गिफ्ट भी बांटे गए इसके अंदर। तो ये जगह अल्ताफ़ भाई आपने चॉइस की, बहुत अच्छी जगह। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इकबाल हाफिज़ साहब इंडिया में खुश होंगे, जिन्होंने ये तारीख शब्बीर हारून के साथ मिलकर मतलब मेमन कौम भी खुश होगी, मेमन कौम भी खुश होगी। बहुत और सबके लिए मतलब कि ये राय अमल है कि ऐसी जगहों के ऊपर आके मतलब कि अपनी खुशियाँ बांटें और उनको खुशियाँ करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर मकसूद ये वो यहाँ तक रंगीले कहती हैं आयरन की कमी है, पीपल खाओ, सेल्फेक्स की खाओ, दिमाग खाओ, कुछ भी खाओ, आयरन बढ़ाओ, यही बात करते हैं ना। आयरन की डिफिशियंसी होगी। काशिफ का मामला उल्टा हो गया। 16 साल में जो उसको ब्लड लगा ड्रमों के हिसाब से, महीने में 2-3 बोतल ब्लड लगता था, उसका आयरन नॉर्मल आपके और ये आप लोग गौर से सुनिएगा, आपके काम की चीज़ है, आपके और मेरे जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट है 160। काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 7,700 आयरन, इतना बढ़ गया। खून लगा ना, खून जैसा आयरन आता है क्या, उसके नाखून खत्म होने लगे, जबड़े बढ़ गए, बाल कड़क हो गए, आयरन घुस गए, दिल गुर्दे, आँख, नाक, कान सब में आयरन घुस गई। डॉक्टरों ने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे, वो मर जाएगा, आयरन निकालो। आपने देखा होगा बच्चों को ड्रिपें भी लगी हुई थी ब्लड के साथ, आयरन निकालने की ड्रिपें लगी हुई, एक ड्रिप 3,000 रुपए की है, हर बच्चे को 12 घंटे के लिए रोजाना आना है जिंदगी भर। ये काशिफ को नहीं मिली। डॉक्टर ने कहा ये इंजेक्शन लगाओ 3 5 cc के इंजेक्शन को 5 घंटे में खत्म करें, 3 इंजेक्शन 15 घंटे, बगैर इतवार की छुट्टी किए 3-4 साल तक लगना था, 15 घंटे सुई रोज। वक्त गुजरता रहा, काशिफ को ब्लड भी लगता रहा। मैं लंदन आ गया, फिर इटली वालों ने कहा पाकिस्तान ले जा, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मेरा पूरी दुनिया के वीजे लगे थे काशिफ के लिए। फिर मैं लंदन आया, लंदन में एक खातून ने मुझे मकान दे दिया, ये गेस्टी है, मैं शाद कर रहा हूँ, मर गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे। यास्मीन नियाजी खातून की, नाज़िमाबाद की थी, लंदन में मुलाकात हो गई किसी बंगाली मुझे भाई ने मेरी, उनसे अंदाजा करेंगे कि जो बच्चा 4 महीने का था ब्लड लगते लगते आज 16 साल का हो गया, 8-8 10-10 बोतल ब्लड लग रहा था। कितना बहादुर बच्चा था वो, और कितने बहादुर हम थे। जब काशिफ पैदा हुआ था मैं 22 साल का था, अब मैं 38 साल का हो रहा था जब मैं जो बात कर रहा हूँ। उसको 8-8 10-10 बोतल ब्लड लग रहा था, तो पिछला आयरन तो उसका निकल नहीं सका और आयरन बढ़ गया। इतना आयरन बढ़ गया, कहाँ 160, कहाँ 7,700, उसका आयरन चला गया 11,000 पे। क्या करेंगे आप, वो बारे में कितनी हवा भरेगी, फट जाएगा। मैंने अपनी बेटी की ना बड़ी तकलीफ तब वो देखी है काशिफ।
11,000 आदमी पे मैंने अपने बेटे का दिल फटते देखा, उसकी आंख नाक से कान से मैंने खून की धार निकलते देखी है। वो रात का 2-3 बजे का टाइम मैं तो नहीं भूल सकता कभी भी कि अल्लाह इतना कुछ किया और काशिफ की ऐसी मौत हो गई। मेरे लिए तो वक्त रुक गया ना, सब कुछ रुक गया। 16 साल जो भाग दौड़ की, मुल्ला मौलवी हकीम अस्पताल बाजारों पे बच्चे को माँ बाप कोशिश करते हैं। काशिफ को हमने लंदन में दफनाया, उसके जनाजे पे 2-3 हेल्प की है। मेरे पास कफन दफन के पैसे भी थे, लोगों ने करोड़ों रुपए खा लिए, तो बराबर उनका वजूद खत्म है, मेरा वजूद है। तो एक तो ये था कि अल्लाह मैं पाकिस्तान जाकर काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की बुनियाद डाली लंदन में, वहीं कब्रिस्तान पे। और ये है किया कि अल्लाह जो चीज़ मेरे बेटे को सहूलत नहीं मिली पाकिस्तान में, इटली लंदन में देखी, वो सर्विसेज इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं दूंगा। ये 1995 की बात होगी, 96 की, 27 साल पहले। और आज आपने देखा सर्विसेज फिल्टर से ब्लड लग रहे हैं मेरे यहाँ बच्चों को, सब कोई नहीं, पूरे पाकिस्तान में किसी के बाप की ताकत नहीं है कि सर्विस दे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। दूसरा मैंने ये ऐड किया, या अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे, मैं इतना काम करूं कि मेरे से लोग पूछे, इकबाल एडवाणी साहब मुझसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए, मैं इनसे ना कहूं कि मुझे दो। मेरा सेंटर तो नहीं है ना सर, मेरा काम तो खत्म हो गया। तब आएगा मजा। दुनिया के एनजीओ मांग रही हैं, बड़े बड़े नाम मांग रहे हैं। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के सिवाय आपने वो इकरार हसन वसीम बदामी का वो शान रमजान में प्रोग्राम आता है, वो देखा होगा। उसमें भी इकबाल में सलमान इकबाल मेमन साहब उसके हनर है, वो मुझे 1 मिलियन का चेक दे देते हैं, प्रोग्राम खत्म होता है। ये देखें बगैर मांगे की बात होती है। आज आप लोग यहाँ आए, मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि एक तो हमारे जो बच्चे जिंदा हैं तो मार नहीं सकते ना, जो बच्चे पैदा होते हैं। बंदरिया का बच्चा मर जाता है ना, तो उसको लाश को 7-8 दिन लेके घूमती है, फेंकती नहीं है, तो बिल्कुल सड़ान हो जाती है, होती फिर उसको जाके फेंकती है। ये तो इंसान के बच्चे हैं, हम कैसे मारेंगे। मैंने बताया कल परसों बच्चे जुड़वा बेटियां, इतनी प्यारी बेटियां थी, उसकी माँ भी इतनी प्यारी, उसका बाप का मुझे नहीं पता, उसके बाप ने उसको छोड़ दिया। दोनों जुड़वा बच्चे थैलेसीमिया में थे, बाप ने छोड़ दिया, तेरे ऐसे बच्चे में जा। माँ कहाँ जाएगी, 24-25 साल उसकी माँ की उम्र। मैंने कहा बेटा जब तक हम जिंदा है ना, ये बच्चियां तुम सही जगह आ गई हो, इंशाल्लाह जिंदगी भर इसको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो आज हम लोगों से कहते हैं आप हमारे बच्चे स्पॉन्सर कर लें, 2 बच्चे कर लें, 1 बच्चे कर लें। किसी का 8,000 का खर्चा है, किसी का 10,000 का, किसी का कुछ लोड कम हो जाएगा ना हमारे ऊपर। एक बच्चा स्पॉन्सर करा दें, और ब्लड के लिए मेरी रिक्वेस्ट है ये। और आज मैं मेमन कम्युनिटी की जानिब से, जो मेरे ट्रस्टी भी ज़्यादातर मेमन कम्युनिटी में पाकिस्तान में भी दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाले मेमन कम्युनिटी की जानिब से, ये हकीकत है। एक ज़बरदस्त इनके लिए तालियाँ होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बताऊँ कि जैसे सलमान इकबाल साहब की तो मैंने छोटी सी बात की, जैसे मैंने बताया शिकागो फ्रेंड्स साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये इदारा काबिल मुबारकबाद है। और ये इदारा एक ऐसा इदारा है, दुनिया अगर हम सारी दुनिया घूमते हैं तो हमें ये इस इदारे की कभी विज़िट करना चाहिए। ये है कि जैसे हम दुनिया के अंदर खुशी तलाश करते हैं, घूम फिर कर हम आते हैं, इसी तरह इस इदारे में जब आप आएंगे तो आपको रूहानी और दुनियावी खुशी हासिल। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है ना इस इदारे का विज़िट हर हाल में करना चाहिए। नंबर दूसरी बात कि जो है अब ये क्यों करना चाहिए, तो देखें बात सारी ये है कि थैलेसीमिया हमारे मुल्क में खौफ है। एक क्लियर कट पिक्चर अभी जो मेरे सामने आई है वो सिर्फ ये है कि यूके के अंदर 22 साल से आज एक भी पेशेंट नहीं है, और पाकिस्तान में 5,000 पेशेंट पर ईयर बढ़ रहा है। अब बात सारी ये नहीं होती है, बात ये कि डिजीज़ को ख़त्म किया जाता है, डिजीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान में अगर प्रमोशन हो रही है तो हम मेडिकल के लोग हैं या हमारे जो साहिब हैसियत लोग हैं वो सब मिलजुल कर इस करते हैं कि ये हमारे मुल्क में ये बीमारी कम से कम हो और लोगों की अमवात कम से कम हो। किसी एक की ज़िंदगी बचाना जो है इंसानियत को बचाना है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कज़न मैरिज जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम डर जाएं, और थैलेसीमिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम परेशान हो जाएं। ये जो है, और मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है इन बच्चों को देखने के बाद जो है ना,
मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना थैलीसीमिया के पेशेंट देखे अपनी लाइफ में। मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई मेहरबानी करें, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इस इदारे का साथ बिल्कुल ध्यान, आप लोग साथ दें, इस इदारे का साथ दें और हम भी इंशाल्लाह इस इदारे का साथ देंगे। और मैं इकबाल भाई से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस इदारे पे आया, तो इंशाल्लाह मैं इस इदारे का साथ ज़रूर दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इंशाल्लाह मैं शाना बशाना डॉक्टर साहब के साथ खड़ा रहूँगा। तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें और आज के दिन के हवाले से, आज जो इन्होंने देखा उसके हवाले से अपने ख्यालात सब तक पहुँचाएँ। आज यहाँ इकबाल काशी इकबाल सेंटर के अंदर थैलेसीमिया के मरीजों को देखा, बड़ी मुझे खुशी हुई कि मरीजों को भरपूर तरीके से मदद की जा रही है। और ख़ास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ अल्ताफ फारिक साहब को कि उन्होंने मतलब कि इस मौजू को चुना, हालांकि ये मौजू बहुत बर्निंग है। करता हूँ कि अल्लाह इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं, रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं। रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं, रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं। दुनिया जे चप्पे चप्पे में अजमत दिनी खुदा, हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत दिनी खुदा। दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता, वलिए जे नेक बंदे जी सोहबत दिनी खुदा। इंसानियत जे रूप से रलाई व्यायूं, इंसानियत जे रूप से रलाई व्यायूं। जगह जगह फैलाई व्यायूं, जगह जगह फैलाई व्यायूं। सपेला बनायूं तरफ जो घर, दुनिया जे गाम गाम में खिदमात जा सफर। व्यापार कारोबार जी जानू तापा कदर, हर कम में पा रखूं ता वडा दिल अने जिगर। बादल बनी ने दुखिए मथे छाई व्यायूं, बादल बनी ने दुखिए मथे छाई व्यायूं। जगह जगह फैलाई व्यायूं, जगह जगह फैलाई व्यायूं।
असांजे गाम शहर ने वतन जा नाम रखिया आयूं असां भेगा आयूं तमाम दुनिया में पंहिंजी क़ौम जाती नारियन मिला चारे तरफ रखूं ता असां दबो दमा हीरा बनी ने हर जगह पर खाया आयूं हीरा बनी ने हर जगह पर खाया आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाया आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाया आयूं खुददारी पाजी दौलत आए मेहनत ही पाजी कमाई आए इन जुस्तुजू आई लगन से इज्जत दुनिया में बनाया यूं वड्डे दिल वारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान पाजी तबीयत आए सादो सो पांजो मिजाज आए बसूता बदे जे दिले में जमानत पांजो राज आए खुशियों भी मिली ने मनायूं ता दुख में भी साथ निभायूं ता दिल से बदे से मिलूं ता की तो रिवाज आए पांजो मिली न रियूं ता सच्चायूं दिल जा मिठी आए पाजी जबान मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान बदे से बदे के प्यार सिखायूं ता अरे पाजो या गैर कोई बदे के गले से लगायूं ता मेहनत सेवा से नए हटना पोते ते भरोसो रखूं ता ही राज कामयाबी जो मिली ने कदम वदायूं ता मंजिल पोते चूमेती कदम जिडा भी विनूता असा मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान
ॾींहुं आहे पंहिंजो ॾींहुं आहे महिमान क़ौम जो दुनिया में अजबी आहे पंहिंजो ॾींहुं आहे पंहिंजो ॾींहुं आहे महिमान क़ौम जो दुनिया में अजबी आहे लो अप्रैल जो पंहिंजो ॾींहुं मनायूं था मुल्क में मंडे लो अप्रैल जो पंहिंजो ॾींहुं मनायूं था मुल्क में मंडे पाक दिलो जान थी सेवा करो था पाक दिलो जान थी सेवा करो था सेवा करीने पा दुआयूं गिनो था यतीम बेवाला कर अने गरीबे जी दुआ हथियार आई पंहिंजो ॾींहुं आहे पंहिंजो ॾींहुं आहे महिमान क़ौम जो दुनिया में अजबी आहे महिमान क़ौम जी एकता अल्लाह जी देन आहे महिमान क़ौम जी एकता अल्लाह जी देन आहे दया धर्म थी वॾो दुनिया में कोई दीन नहीं दुनिया भर में महिमान क़ौम जी इंसानियत जी चर्चा मशहूर आहे पंहिंजो ॾींहुं आहे पंहिंजो ॾींहुं आहे महिमान क़ौम जो दुनिया में अजबी आहे रब जी करम नवाज़ी से रंगाए व्या आयूं रब जी करम नवाज़ी से रंगाए व्या आयूं जगह जगह फैलाए व्या आयूं जगह जगह फैलाए व्या आयूं रब जी करम नवाज़ी से रंगाए व्या आयूं रब जी करम नवाज़ी से रंगाए व्या आयूं जगह जगह फैलाए व्या आयूं जगह जगह फैलाए व्या दुनिया जे चप्पे चप्पे में अजमत दिनी खुदा हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत दिनी खुदा दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता वलिए जे नेक बंदे जी सोहबत दिनी खुदा इंसानियत जे रूप से रलाई व्या आयूं इंसानियत जे रूप से रलाई व्या आयूं जगह जगह फैलाई व्या आयूं जगह जगह फैलाई व्या आयूं सपेला बनायूं तरफ जो घर दुनिया जे गाम गाम में खिदमत जा सफर व्यापार कारोबार जी जानू ता पागदर हर कम में पा रखूं ता वडा दिल अने जिगर बादल बनी ने दुखिए मथे छाई व्या आयूं बादल बनी ने दुखिए मथे छाई व्या आयूं जगह जगह फैलाई व्या आयूं जगह जगह फैलाई व्या आयूं
गाम शहर ने वतन जाना रखिया अयूं असां भेगा अयूं तमाम दुनिया में पंहिंजी क़ौम जाती नारियन मिला चारे तरफ रखूं ता असां दब दबो दमा हीरा बनी ने हर जगह पर खाया अयूं